ब्लड की बात करेंगे, ब्लड जो है कि एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, जो मानव शरीर में कितना लीटर, मानव शरीर में 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर के बीच में जो है कि आपको रहता है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कुल भार का कितना प्रतिशत? 7%। 7%। सही है, 7% जो है कि आपका कुल भाग का। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? 7%। फोटोलॉजी और की सेरोलॉजी। हाँ ना, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। हेमेटोलॉजी। हाँ, हेमेटोलॉजी या सोरोलॉजी कहलाता है। पीएच वैल्यू क्या होता है रक्त का? पीएच वैल्यू 7.4। 7.4 होता है। एवं आंसू का भी कितना होता है? सात आंसू का भी पॉइंट रक्त के चार बराबर होता है, 7.4। 7.4 होता है। सही है, 7.4। 7.4 होता है। आगे देखिएगा, आगे जो है कि आरबीसी, ये जो है कि समुद्र के आपका ये जो पानी दिख के रहा है, सर। ये जो है कि आरबीसी है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है कि आपका डब्ल्यूबीसी है। और ये जो दिख रहा है, ये जो है कि आपका प्लेटलेट्स है। ठीक ना, प्लेटलेट्स है। ठीक है, आगे आइएगा। आर होल ब्लड जो होता है मिक्सर होता है, किसका किसका मिक्सर होता है होल ब्लड? सॉलिड और लिक्विड का। सॉलिड और लिक्विड का होता है। आरबीसी। कहीं सही है ना? अच्छा। सॉलिड और ये तो लिक्विड का सॉलिड होता है। ठीक ना। लिक्विड भाग में जो है कि आपको क्या ठीक रहता है ठीक ठीक लिक्विड है भाग सर। में? प्लाज्मा रहता है सर। प्लाज्मा भाग प्लाज्मा। रहता है। सॉलिड भाग, सॉलिड में क्या रहता है सॉलिड में? आरबीसी आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। और आरबीसी प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स रहता है। ठीक ना। अब आते हैं, ब्लड को तोड़े थे हम लोग जो है कि दो भाग में, एक सॉलिड भाग टूटा था, एक लिक्विड भाग टूटा था। तो होल ब्लड जो आपका 100% परसेंट जो आपका ब्लड है, इसमें जो है कि लिक्विड भाग कितना प्रतिशत? 55%। 55%। 55%। 55% जो है कि आपको लिक्विड भाग होता है। और 55%। बताइएगा, 55% लिक्विड भाग जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है ना। तो प्लाज्मा यस में यस सर। सर। वाटर कितना जी। प्रतिशत? प्लाज्मा में वाटर कितना 90%। प्रतिशत? 90%। 90% जो है कि आपको वाटर। और दस 90%। प्रतिशत क्या होता है? 10%। प्रोटीन प्रोटीन। रहता है सर। दस जल। प्रतिशत जो है कि आपका प्रोटीन। प्रोटीन सर, प्रोटीन। प्रोटीन सॉरी। ठीक ना। प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन जो है कि हाँ आपको कौन ठीक है, कौन? प्रोटीन है। 4 सर प्रकार का, एक प्रोटीन प्रोटीन, रहता है, फाइब्रोइन फाइब्रोजीन रहता है, प्रोथ्रोम्बिन, और फाइब्रिनोजेन, है ना। प्रोजीन, एंटीबॉडी। हिपेरिन, एंटी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या है? एंटीबॉडी जो है कि आपको पाया जाता है। ये हो गया आपका प्लाज्मा वाला खत्म भाग। उसके बाद आते हैं सॉलिड। सॉलिड 45%। 45% को, सॉलिड भाग को तीन भागों में तोड़े हैं। एक था आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या था? प्लेटलेट्स था। प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स। आरबीसी थी। आरबीसी की बात करेंगे, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? आरबीसी का दूसरा नाम इथ्रोसाइट, सर इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स जो इथ्रोसाइट। है कि आपको होता इथ्रोसाइट। है ना। इरिथ्रोसाइट। सर का आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर का आवाज नहीं आ सर रहा। पीडीएफ डाल दीजिएगा ग्रुप में। ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, इसका पीडीएफ नहीं है। जो स्क्रीन पे लिखाते हैं वही आपको नोट करना पड़ेगा। आरबीसी के अंदर में एंटीजन पाया जाएगा कि एंटीबॉडी? एंटीजन एंटीजन। सर। एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन पाया जाएगा। क्या में पाया पाया जाएगा? जाएगा। एंटीजन पाया जाएगा। एंटीबॉडी कहाँ बताए थे? प्लाज्मा में बताए थे प्लाज्मा में एंटीबॉडी। ठीक पाया ना। जाएगा। प्लाज्मा में क्या बताए थे आपको? एंटीबॉडी जो है कि आपको बताए थे प्लाज्मा में। ठीक है, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। चलिए, नहीं आरबीसी सर। की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या ह्यूमन बॉडी में 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख, मतलब 5 पाँच मिलियन जो है कि पचास आपको लाख होता है आरबीसी, है ना। आरबीसी होता है 5 मिलियन या 50 लाख, उसी को 5 मिलियन भी कहते हैं। ठीक ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन? 20 से 120 120 दिन। दिन। 20 से 120 दिन जो है कि आरबीसी का जीवन काल होता है। आकार कैसा होता है? आकार ये सर गोलाकार, 120 दिन। चपटा। गोलाकार रहता है गोलाकार सर। होता है या चैप्टर चपटाकार जो है रहता है। किसका आकार होता है? ठीक ना। आकार कैसा होता है? गोलाकार या चपटाकार होता है। और रुधिराणु में, कार सॉलिड भाग में गोलाकार। सबसे अधिक कौन सा आरबीसी होता है? होता है सॉलिड सर। भाग में सबसे अधिक आरबीसी होता है सर। इसे कट गया। सर रुधिराणु किसको बोले हैं सर? आरबीसी सर्वाधिक भाग होता है रुधिराणु को। कॉर्पुलस जो होता है ना। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड रेड कॉर्पुलस। ब्लड, रेड ब्लड रेड ब्लड कार्पस। कॉर्पसल्स। ठीक ना। कॉर्पसल्स जो है कि आपको पूरा नाम उसी को होता है। तो बोलते आरबीसी हैं किस, सर। हाँ क्या, बोलिए। रुधि रुधिराणु सर कॉर्पुलस को ही बोलते हैं ना। हाँ, कॉर्पुलस मतलब कि रुधिराणु कॉर्पुलस को कहते हैं, उसमें सारा आता है। ठीक ना। उसमें सारा का सारा भाग जो है कि आपको आ जाता है ना। यस सर। है ना। उसमें सारा भाग, उसमें सॉलिड वाला जो है कि आपको तीनों भाग आ जाता है। जरा सुनिएगा, आगे जरा चलते हैं। चलो चलते हैं आगे। इसका आकार हो गया सर्वाधिक जो है कि किसको एक्सचेंज करता है? कौन कौन गैस को एक्सचेंज करता है ये आरबीसी? O2 और O2 को CO2। सर। हाँ, O2 O2 को और CO2 को एक्सचेंज करता है। कहाँ पे जाके करता है O2 और CO2 को एक्सचेंज एक दूसरे के साथ? रुधिराणु में। है, रुधिराणु में तो है नहीं करेगी। नहीं नहीं कहाँ करता है? अच्छा ठीक है सर, रुक जाइए। किसी का है? सर एलिवली में हीमो ना सर। एलोवेली में। सही है, एलोवेली में जाकर ये जो है कि आपको एक्सचेंज
एल्बोली क्या है सर? अरे लंग्स में नहीं बताए थे, जो गुच्छा नामा आकृति रहता था फेफड़ा में जिसमें लंग्स सर में, इतना लंग्स में। सर इतना सवेरे क्लास स्टार्ट कर दिया आज। आज हम पहले ही नोटिस डाल दिए थे आपको, है ना। अभी कुछ छूटा नहीं है आपका, ठीक ना, अभी सब कुछ बचाए हुए, है आरबीसी ना, का रिवीजन ही अभी चल रहा है। ठीक है, बताइएगा आरबीसी का रंग कैसा होता है? रंग लाल लाल होता है। और लाल होता है, लाल किसके कारण होता है आरबीसी का रंग? लाल होता हीमोग्लोबिन के कारण। है सर। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ग्रीन। होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन 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 पाया जाता है। और आरबीसी में आपको बताए थे, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? आरबीसी में नहीं पाया नहीं जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता। लाइसोसोम भी नहीं पाया लाइसोसोम, जाता है। लाइसोसोम भी जो है नहीं कि पाया आपको जाता नहीं जाता है। पाया जाता और है ना। और में भी मलेरिया आरबीसी नहीं होता। किसमें? लाइसोसोम लाइसोसोम में भी नहीं होता है हाँ, तो आरबीसी। लाइसोसोम में खुद आरबीसी। तो बात तो वो हुआ, इसको घुमाकर इधर से कान छुइए तब, चाहे इधर से। सर तो ये मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? लाइसोसोम के फिर में पाया जाता है। अच्छा जाता है। क्लोरोफिल में ना। ठीक है सर। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यस सर। सर। जी सर आ रही है। कह रहे हैं कि मलेरिया जो होता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्लाज्मोडियम नामक जो है कि से। आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है ना, प्रोटोजोआ से होता है। अब मच्छर की बात करेंगे, कौन सा मच्छर? मादा एनोफ्लिस मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफिलिस एनाफ्लेज मच्छर से होता है। मादा और इसके लिए एंफिलीज दवाई मच्छर। किसका जो है कि आपको छाल निकाला जाता है? ये सिंकोना। पुनीन का सिनकोना का से वृक्ष था। से जो है कि आपको छाल पुनीन निकाला नाम जाता है, जो दवा। कुनैन कुनैन सिनकोना बनता है। इसका दवा जो है कि आपको क्या बनता है? कुनैन बनता है। और लेटेस्ट में जो वर्तमान में ये आता क्लोरो है दवा मेडिसिन वाला, वो कौन सा आता है? क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्यून आता है। कौन आता है? क्लोरोक्यून जो है कि आपको आता है। ठीक ना, सर यहाँ तक कोई एक दिक्कत चीज नहीं है, आप यहीं तक हम लोग बताए बात किए थे। थे। हाँ सर एक चीज बताए थे, वो मच्छर जो होती है प्रेग्नेंट होती है तब वो काटती है प्लाज्मोडियम। हाँ हाँ, बच्चे को कोई भी बच्चा मच्छर, अपना कोई भी जीवित मच्छर रखने जो के है लिए। कि आपको जब प्रेग्नेंट होती है तभी जाकर वो ह्यूमन बॉडी या किसी का भी ब्लड पीने का कोशिश करती है। जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, वो फल का जूस पीती है, पेड़ पौधा का जो वनस्पति रस होता है उसको चूस चूस के वो जीवित रहती है। ठीक है, जीवित रहती है। वो अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए केवल और केवल क्या होती है? तो ये जो है कि आपको ब्लड को जो है कि आपको सेवन करती है। ठीक ना, ब्लड का सेवन करती है। कोई दिक्कत? सभी मच्छर सर। हाँ ये अरे बीमारी सभी वाला नहीं, भी जो अब जो जो फीमेल फीमेल होती मच्छर होगी है, वही, वो फीमेल है ना। होती है। मेल नहीं, ठीक ना, मेल नहीं, फीमेल, ओनली वन फीमेल। और सभी के सभी, है ना, सभी के सभी। ठीक है। सर तो मतलब अंतर तो देख के ही पता करेंगे ना, क्योंकि नॉर्मली मच्छर जो काटता है वो प्लाज्मोडियम नहीं होता है। अरे वही तो ना, वो उसमें भी तो काट प्लाज्मोडियम नामक वो प्रोटोजोआ अलग उस पर है। बैठ जाता है, उसके जो है कि अलग, ये तो वाहक का काम न कर रहा है ना। वो अब वाहक वाहक का में काम कौन सा? करता तो है। सबसे अधिक जो है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर में जो है कि जी ये सर वाहक का जो है कि आपको एक जो दूसरे से दूसरे जगह तक ये जो है कि आपको ले जाने और लाने के लिए जो है कि आपको कारगर सिद्ध होता है। ठीक ना। सर हम वही ऐसे तो बोल रहे हमको थे, ऐसे तो एनोफिलिस के हमको बारे बोल में बोल दीजिएगा रहे तो थे। हम भी जो है कि आपका ग्रुप डी वाला क्या बोलते हैं, कोई भी काम कर देंगे, माटी धो देंगे, बोरा धो देंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल होगा ढोने वाला, वो तो हमसे स्पीड में न ढोएगा जी। तो वही वाला है, यस ये सर। प्रोफेशनल है मादा एनाफ्लेज। ये इसी चीज को ढोता है एकदम, ले आने में एकदम जो है कि अगर तगड़ा है ना। गाड़ी तो सर सब तो चला देता है, लेकिन कोई नॉर्मली कोई मच्छर प्रोफेशनल होता है काटेगा और तो ये उससे कोई मतलब दिक्कत मादा नहीं। एनोफिलिस काटेगा तो इससे पता हाँ, नहीं चल पाएगा, यही ना। कोई पता नहीं चलेगा आपको। कैसे पता? नॉर्मल मच्छर की तरह तो वो भी आपको दिखेगा, है ना। थोड़ा बहुत जो है कि आपको वैरायटी चेंज ऑफ वैरायटीज होगी ना, तो बाकी बात तो सब चीज सिमिलर है आपको दिखने वाला। आपको थोड़ी ना पता चलेगा। डेंगू का मच्छर काटता है, किन्हीं को पता चला है कि हमको डेंगू काट लिया है? बताइए। नहीं तो फिर आप ही सर, ने बहुत बताए थे सारा सर कि काटता उसका है, पंख इसका मतलब पंख बड़ होता है। सब फीमेल होता है, यही ना सर, अरे तो फीमेल ऐसा होती है। ऐसा ना सर, जिसका हाँ, पंख पंख बड़ हाँ होता तो है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आपके हिसाब से पंख बड़ा हम बताएं। तो जिसका पंख, आप सबका पंख देखे गए हैं कि कौन काट रहा है, उसका पंख बड़ा है कि छोटा है ना। नहीं सर, नहीं हाथ होत पर काटेगा तो ठीक है। वैसे देखने के लिए तो नहीं होता है, कभी कभी हम लोग भी देख लेते हैं कि ये तो कुछ उटपटांगी टाइप का मच्छर काट लिया है ना।
कोई सर आकार में थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कोई जो कुछ भी होता मच्छर है ना। काटेगी वो फीमेल होगी, इतना बस पता बस होगा। इतना ही आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी हाँ मच्छर काटेगी वो फीमेल होगी, फीमेल होने के साथ साथ वो प्रेग्नेंट होगी तभी काटेगी, प्रेग्नेंट अन्यथा नहीं होगी। काटेगी, ठीक ना, नहीं जी सर। काटेगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी पे चर्चा करते हैं। डब्ल्यूबीसी पे, आरबीसी आपका कल उसी दिन हम आपको पूरा का पूरा करवा दिए थे आरबीसी। आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करते हैं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सल्स कहते हैं ना। फुल फॉर्म इसका यस क्या सर। होता है, व्हाइट ये ब्लड व्हाइट नाम ब्लड कॉर्पल्सल्स क्या है होता है। सर व्हाइट वैसे ब्लड इसका? सेल या कार्पस फिर इसका नाम कॉर्पस। एक और। हम्म, सेल नहीं बोल सकते इसको। हाँ कॉर्पल्सल्स कुछ कहते भी हैं। बोल सकते व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सल्स जो है कि आपको कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, ठीक ना। डब्ल्यूबीसी की बात क्या हो रहा है, चलिए ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सल्स की बात करेंगे, इसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट। लसी ल्यूको, क्या? लसी का अलग चीज होता है, लिम्फोसाइट। हाँ, ल्यूकोसाइट, गड़बड़ से बोल। ठीक ना। सर लिम्को या लिम्फो सर? ल्यूकोसाइट। सर लिम्फोसाइट। सर का आवाज नहीं आ रहा। आ रहे हैं सर सर, बोल ज्वाइन नहीं रहे करेंगे। होंगे। कट हो गया लगता है सर। हाँ आ आवाज रहे हैं नहीं आ सर। रहा था क्या। नहीं सर नहीं सर, स्क्रीन अभी में हम नहीं उस आ समय से रहा। बोल ही रहे हैं, स्क्रीन में नहीं जा रहा है। नहीं ना, स्क्रीन है सर, आवाज नहीं आ रहा था। स्क्रीन का भी दिक्कत है क्या। अब ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्या, देखिए पहले, पहले दिखना चाहिए ना नहीं तभी दिख ना रहा है, जाके नहीं हो। दिख रहा। स्क्रीन सही है। दिख रहा है सर। कट गया स्क्रीन सर। गया, अब गया। हाँ सर कट गया। स्क्रीन क्यों जा रहा है। देखिए जरा, ठीक है क्या अब स्क्रीन, यस जी सर। सर। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, बात हम आपसे पूछ रहे थे कि इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका जीवन काल की बात करेंगे, इसका जीवन काल क्या होता है, जीवन काल 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन होता है। 4 दिन जो है किसका जीवन काल होता है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। इसका काम क्या होता है, तो आपके शरीर के अंदर में डब्ल्यूबीसी का कार्य की बात करेंगे, कार्य क्या होता है, तो ये आपके शरीर के अंदर में किसका जो है कि आपको मारने का काम करता है। ये जो है कि आपको बीमारियों को मारने का काम करता बीमारियों है, से बीमारी लड़ता से है। लड़ना। हाँ, बीमारी से लड़ना। इम्यून सिस्टम। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई बीमारी आपके शरीर में होता है ना, तो ये आपके शरीर में बीमारियों से लड़ता है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में सर्दी हो गया, आपके शरीर में बुखार हो गया, आपके शरीर में कुछ ऐसा कार्य हो गया जो आपका बीमारी का रूप हो गया, तो ये लड़ने का काम कौन करेगा, तो ये लड़ने का काम जो है कि आपको कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। इसलिए इसे शरीर का फौज कहा जाता है, फौज, शरीर का फौज कहा जाता है। ऐसे भी देखिएगा, आप जो देश में राज्य में रहते हैं उसका फौज की बात करेंगे, ये किससे लड़ता है, दुश्मनों से लड़ता है ना। तो दुश्मनों से, तो शरीर के लिए दुश्मन कौन है, बीमारी जो है कि दुश्मन है, तो दुश्मन से लड़ने का काम किसका हो गया, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का जो है कि आपको काम हो गया, ठीक ना, डब्ल्यूबीसी का काम हो गया। लेकिन एगो बात और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। किसी भी देश में देखिएगा, किसी भी देश में देखिएगा, आवश्यकता जितना होता है ना, आवश्यकता जितना होता है उससे कम ही आपको कोई चीज का भर्ती किया जाता है, या कर्मचारी हो, अधिकारी हो, या जो है कि आपका सेना हो। जितना आवश्यकता है उससे कम ही का भर्ती किया जाता है। कभी देखें, आवश्यकता का ऊपर आपको भर्ती नहीं किया जा सकता है। अगर 10 व्यक्ति का जरूरत है तो भर्ती 8 व्यक्ति को करेगा, 2 पोस्ट अभी भी जो है कि क्या रखेगा, वैकेंट जो है कि आपको रखने वाला है। यही चीज होता है शरीर के अंदर भी, शरीर के अंदर भी यही चीज होता है कि अगर डब्ल्यूबीसी अगर एक वृद्धि हो जाएगा
तो यही जो है कि आपका ब्लड कैंसर का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? ब्लड कैंसर का रूप ले लेगा। और यही अगर देश की बात करेंगे, देश में जब अत्यधिक सेना हो जाएगी तो सरकार को पलटने का, शासन अपने हाथ में लेने का ये पावर किसको हो जाता है? ये सेना को हो जाता है। जैसे अभी आप देखे होंगे पाकिस्तान में बराबर सुनते होंगे कि म्यांमार सेना में का सर, शासन जो है कि आपको आने वाला है। म्यांमार में आन नाइजीरिया सान में सूची भी वाले, हुआ था ना है ना, सर। नाइजीरिया में ऐसा जगह पे जो है कि आपको जो है कि कभी ना कभी जो है कि पलट जाता है। कब गेम पलट जाएगा तख्ता कहना पलट मुश्किल कर है, देता है ठीक सर। ना। तख्ता पलट जो है कि आपको कर देता है। सेना की संख्या वहां पे ज्यादा हो जाती है इसीलिए, है ना। तो ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए शरीर के लिए, क्या? डब्ल्यूबीसी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, संख्या में ल्यूकेमिया। वृद्धि, ल्यूकेमिया उसको बोलते हैं ना सर। हाँ, तो इसी को कहते ल्यूकेमिया। हैं रक्त शरीर में कैंसर। कोई भी चीज शरीर में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। नहीं देखिए, जरूरत से ज्यादा पैदा करने लगता है ना आपको तो कोई कैंसर भी का धरण कर चीज जो लेता है। है कि आपको कहने का मतलब है कैंसर, बस इतना ही समझ लीजिए कि कैंसर का चीज ही होता है कि एकाएक अनियंत्रित वृद्धि ही आपको कैंसर कहलाता है। अगर कोई भी चीज आपके शरीर से अगर 5 कोशिका टूटा, आप 5 के बदला में ये 500 कोशिका, आप 500 से ये 5000 कोशिका, है ना, ये बनना लगे तो ये आपको कैंसर का रूप हो जाएगा। मतलब कि 5 टूटा है तो 5 बनना चाहिए, तभी आपका नॉर्मल है। जैसे ही 5 से अधिक 500 बनने लगा, 5000 बनने लगा, तो वो कैंसर का रूप जो है कि आपको ले ही लेगा। वो सेल का हो गया। और ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर में अगर डब्ल्यूबीसी का बढ़ोतरी होगा तभी जाकर ब्लड कैंसर, जिसको हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया, है ना। कोई भी चीज का बढ़ोतरी होगा तो वो कैंसर का रूप जो है कि आपको ले ही लेगा। सेल में एकाएक अनियंत्रित वृद्धि, सेल में एकाएक अनियंत्रित वृद्धि जो आपको आपके नियंत्रण में नहीं हो, उसको हम लोग कैंसर कहते हैं, ठीक है। कैंसर जो है कि आपको कहते हैं। चलिएगा आगे सुनिएगा, आगे सर बात एक करेंगे इसकी क्वेश्चन संख्या। है हाँ, सर, मनुष्य के बोलिए। शरीर में जो होता है डिवीजन वो कौन सा होगा? समसूत्री ना? हाँ, अर्धसूत्री? समसूत्री के साथ साथ अर्धसूत्री भी होता है। दोनों प्रकार का डिवीजन होता है, जब आपको पहले चैप्टर सेल में पढ़ाए हैं, और तभी कैसे गड़बड़ हो गया। समसूत्री से जो है मैं कि तो आपका क्या भूल बनता गए है? तो थे। समसूत्री में मानव का शरीर जो है कि निर्माण जो होता है समसूत्री से होता है, जबकि लिंग का निर्धारण अर्धसूत्री विभाजन से जो है कि आपको होता है, जी अर्धसूत्री सर। विभाजन से होता है, ठीक। 10,000 इसकी संख्या होती है। इंग्लिश में तो ऑटोसोम ऑलोसोम आता है, सर वो हिंदी तो में हाँ, लिखा हुआ नहीं ऑटोसोम आता है। ऑलोसोम, ऑटोसोम से जो है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ऑलोसोम से आपका आता है किसका? ऑलोसोम से जो है कि लिंग का निर्धारण सेक्स लिंग सेक्स का वाला होता निर्धारण। है, ठीक ना, सेक्स वाला होता है। कितना होता है इसका अच्छा संख्या? सर, 10,000 जो है कि इसका संख्या होता है। हाँ, बोलिए बोलिए। नॉर्मल ना सर? नॉर्मल 10,000। हाँ, दस हम हजार इसका बोल नाम। रहे हैं कि शरीर का हम्म निर्माण क्या शरीर का निर्माण? आवाज नहीं आ रहा है करण जी का। शरीर का निर्माण सब है तो लिंग का निर्माण सर। क्या आप बोल रहे हैं? आपका आवाज नहीं पता चला तो बताएंगे कभी हम कि क्या पूछ रहे हैं आप। चलिए सुनिए, वो चैप्टर तो है भी नहीं। पहला चैप्टर में जुड़ते तब तो ये सवाल नहीं होता। पहला चैप्टर में नहीं जुड़े होंगे, इसीलिए ये सवाल जो है कि उत्पन्न हो रहा है दिमाग में। बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, हटाइए। सर नहीं बुझ जा रहा था, सर आपका आवाज आ ही नेटवर्क नहीं हम रहा बाद था। में नहीं है, नेटवर्क पूछ नहीं है। आप लेंगे। बाद में पूछिएगा, फिर से ज्वाइन कीजिए। आगे आइएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि डब्ल्यूबीसी क्या किसका आपको काम कर रहा है आपके शरीर के अंदर में? तो डब्ल्यूबीसी काम कर रहा है आपके शरीर के अंदर सेना में, है ना। सेना का काम कर रहा है, मतलब फौज का काम कर रहा है। तो फौज का काम कर रहा है तो ये क्या होगा? इसके अंदर जो है कि आपको क्या होने वाला है? तो एंटीबॉडी होने वाला है। क्या होने वाला है? एंटीबॉडी जो है कि आपको होने वाला है ना। एंटीबॉडी जो है कि आपको होने वाला है। जरा सुनिएगा, अब जरा हम आपको बताते हैं, अब जरा हम आपको बताते हैं, कौन था ना सर? है ना। एंटीबॉडी वहां प्लाज्मा में था। सुनिएगा जरा, यहाँ पे कहानी आरबीसी एक में सुनिएगा। सर, आरबीसी में एंटीजन और आरबीसी में डब्ल्यूबीसी में एंटीजन। एंटीजन था, और ये आपको क्या था उसमें जो है कि आपको प्लाज्मा में भी आपको प्लाज्मा में एंटीबॉडी हम आपको एंटीबॉडी बताए था, थे, ठीक ना। इसमें भी प्लाज्मा में एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है कि हम आपको बताए थे। अब जरा समझिएगा क्या होता है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी जो होता है, ये डब्ल्यूबीसी जो होता है आपके शरीर के अंदर में,
ये जो होता है आपका कितने टाइप का, तो 5 टाइप का जो है कि आपको डब्ल्यूबीसी होता है। कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है। आइएगा जरा यहाँ पे बात करते हैं, 5 टाइप का फोटो भी लगा ही होगा कहीं ना कहीं। डब्ल्यूबीसी कहाँ गया? कहाँ चला गया? नहीं लगा है क्या? हाँ है ना, देखिए ये जो है कि आपका डब्ल्यूबीसी दिख रहा है क्या? यस सर। ये डब्ल्यूबीसी है। 5 टाइप का जो है कि आपके शरीर के अंदर जो है कि आपको डब्ल्यूबीसी जो है कि आपको पाया जाता है। कितने टाइप का? 5 टाइप का जो है कि आपको डब्ल्यूबीसी जो है कि आपको पाया जाता है। एक का नाम होता है लिम्फोसाइट, दूसरा का नाम होता है मोनोसाइट्स, तीसरा का नाम होता है इंसनोफिल्स, चौथा का नाम होता है बेसोफिल्स और पांचवा का नाम होता है न्यूट्रोफिल्स। ये जो होता है क्या होता है, ये जो है हाँ ये लिखिए 5 टाइप का है, बिल्कुल लिखिए, है ना, लिखने वाला चीज है ना। तो ये जो होता है आपका 5 टाइप का होता है, जरा समझिएगा इसका जो है कि आपको कार्य क्या होता है। और डब्ल्यूबीसी की निर्माण की बात करेंगे, इसका निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण इसका भी अस्थि मज्जा में ही होगा ना सर? अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही आपको निर्माण होता है। इसमें केंद्रक होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक होता है। सर एक घटना चक्र का क्वेश्चन करवा रहे थे तो उसमें था ना सर कि आरबीसी का जो है कब्र कहाँ बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी का निर्माण प्लीहा में ऐसे करके दिया था। नहीं 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 वो गलत था ना, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल गलत दोनों का होगा। निर्माण अस्थि मज्जा में ही कहाँ? होता है। हाँ बिल्कुल अस्थि मज्जा में ही होता है। हो ही नहीं सकता है ये, कभी भी संभव है ही नहीं, है सर ना। ये ब्लड का सर पार्ट है तो मतलब ब्लड होता है हाँ तो ब्लड का निर्माण पार्ट है, अस्थि तो ब्लड मज्जा का में, तो निर्माण ही जब होता है आपको अस्थि मज्जा वही में, तो तो ये सर, कहाँ से जाएगा आपको प्लिया में, स्प्लीन वही में? तो। ये नहीं चल जाएगा, हाँ है ना। वो हम यस आपको सर। कहाँ बताए होंगे पता है? वो बताए होंगे हम आपको स्प्लीन या तिल्ली या लीवर या पिलिया। इसमें जब होता है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है ना, तब जाकर वहां पे निर्माण कभी कभी हो जाता है, ठीक ना। कभी कभी जो है कि आपको निर्माण होता है, और सर और लीवर में एक ज्यादातर लीवर होता वाला है बताए ना। थे। लीवर में ज्यादातर जो है कि भ्रूण में जो है कि आपका ब्लड का निर्माण जो होता है वो आपका कहाँ होता है? लीवर में होता है। और लीवर के भ्रूण के कौन सा? मेसोडर्म में। हाँ मेसोडर्म सेल में जो है कि आपको किया जाता है। किसमें? यस मेसोडर्म में जो है कि यस। आपको होता है, वो हम आपको बताए थे, है ना, वो हम आपको बताए थे। ई वाला याद रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? सर पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का एक अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहलाता है। इसको हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ठीक ना, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये जो होता है कितना टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। क्या होता है? 5 टाइप का होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो है कि आपको देखने को मिलेगा ये मोनोसाइट, सबसे बड़ा दिख रहा है ना आपको, आकार में भी सबसे बड़ा दिख रहा होगा। यस सर। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो होता है आपका कौन होता है? मोनोसाइट होता है, ठीक ना। और लिम्फोसाइट की बात करेंगे, ये एंटीबॉडी और जीवाणुओं को नष्ट करता है। लिम्फोसाइट कहाँ गया? ये लिम्फोसाइट जो हो गया एंटीबॉडी, जीवाणु नष्ट एंटीबॉडी करता है। एंटीबॉडी को घेरता है, पहले एंटीबॉडी घेर लेता है, उसके बाद जो है जो भी अटैक करता है उसको क्या करता है? ये जो है कि आपको मारने का काम करता है, ठीक ना। मारने का जो है कि आपको काम कौन करता है? ये करता है आपको कौन सा? ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स करता है। कौन करता है? लिम्फोसाइट्स करता है। लिम्फोसाइट्स जो है कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। इसका निर्माण और मारता किसको है? जीवाणुओं को नष्ट। जीवाणुओं का जो है कि आपको नष्ट करता है। जीवाणुओं को मारने का काम जो है कि आपको कौन करता है? यही आपको करता है, लिम्फोसाइट्स करता है, ठीक ना। लिम्फोसाइट्स जो है कि आपको करता है ना। इसलिए लिम्फोसाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रतिरक्षी जो है कि आपको कहा जाता है, प्रतिरक्षक कहा जाता है। सबसे अधिक काम करने का कौन काम करता है? तो यही लिम्फोसाइट्स जो है कि आपको काम करने का करता है, ठीक ना। और लिम्फोसाइट्स के अंदर पाया जाता है टी सेल और बी सेल, है ना। यही टी सेल और बी सेल क्या करता है? यही लिम्फोसाइट्स के अंदर में टी सेल और बी सेल जो कि आपको पाया जाता है, यही जो है कि आपको बीमारियों को क्या करता है? तो नष्ट करने का काम जो है कि आपको करता है ना, नष्ट कर देता है। अब जरा इसका कहानी सुनिएगा, क्या कहानी था। सबसे पहले तो आपको एंटीबॉडी का निर्माण करता है, लिम्फोसाइट्स करता है। एंटीबॉडी का जैसे ही लिम्फोसाइट्स निर्माण करेगा, आपके शरीर में जो है कि रक्त में सबसे अधिक प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी पाया जाता है, हम आपको बताए थे, याद आ रहा है क्या?
जी सर। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। ये एंटीबॉडी कोई भी बीमारी अगर अटैक करता है तो सबसे पहले घेरने का काम करता है। ठीक है, सबसे पहले जो है कि आपको घेरने का काम जो है कि ये सब मिलके जो है कि आपको कर लेता है। जब घेर लेता है तब क्या होता है, जब घेर लेता है तब क्या होता है जरा समझिएगा। तब जब ये सब मिलकर घेर लेता है एंटीबॉडी, जब ये अगर मान लेते हैं कि अगर कोई रोग है, ठीक ना, रोग है, इसके चारों साइड से एंटीबॉडी जो है कि इसको घेर लेगा। अब एंटीबॉडी सेना का रूप में काम कर रहा है, इसको घेर लेगा, चारों साइड से घेर लिया, रोग यहाँ पे रुका हुआ है। अब यहाँ पे कौन आएगा, अब आएगा आपको कौन, ये आएगा आपको लिम्फोसाइट्स, है ना, लिम्फोसाइट्स आएगा। और साथ साथ ये मोनोसाइट्स सबसे बड़का है एकदम बैठा हुआ इसके बगल में, ये इसको उकसाने का काम करेगा। किसको, ये लिम्फोसाइट्स को उकसाने का काम करेगा। अरे मारो मारो इसको, जबरदस्त धो एकदम, है ना। देखते हैं गांव देहात में भी देखते होंगे, एगो उकसाने वाला आदमी होगा कि आपको उकसा के आगे करवा देगा, अब पीछे से निकल जाएगा, ठीक ना, पीछे से निकल जाएगा। वही वाला काम करता है डब्ल्यूबीसी में कौन, ये मोनोसाइट्स जो है कि आपको काम करता है। उकसा किसको देता है, लिम्फोसाइट्स को उकसाता है। क्या कि लिम्फोसाइट के अंदर में कौन सा सेल, टी सेल और बी सेल दोनों पाया जाता है, जो जीवाणुओं को क्या करता है, मारने का रूप में जो है कि आपको काम करता है ना, मारने का काम करता है। अब जैसे ही उसको उकसाता है, ये जो जाकर जो है कि आपको रोगों को जो है कि आपको मार देता है ना। तो ये रोग का सत्यानाश जो है कि कौन करता है, तो ये लिम्फोसाइट्स जो है कि आपको कर देता है, ठीक ना। अब लिम्फोसाइट्स कर देता है, उसके बाद उत्तेजित करने का काम कौन कर रहा है, उत्तेजित, मोनोसाइट। उत्तेजित करने का काम मोनोसाइट्स कर रहा है। अब ये तीन गो बचा बेचारा, स्नोफिल्स, जो बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या करता है, तो जो डब्ल्यूबीसी जो है कि आपको लिम्फोसाइट जिस जो है कि आपको बीमारी को मारता है, जिस रोग को मारता है, जिस जीवाणु को मारता है, इसको भक्षण करने का काम कौन करता है, ये तीनों मिलके जो है कि इसको खा जाता है, ठीक ना। तीनों मिलके जो है कि आपको सफाया कर देता है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, कौन सफाया कर रहा है इसके अंदर में, जब रोग को मार दिया जा रहा है तो, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। हाँ, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और नेट्रोफिल्स जो है कि आपको किसका, तो बैक्टीरियाओं का भक्षण जो है कि आपको जाकर कर जा रहा है। ये तीनों जो है कि आपको खाता पीता है, खा पी के बराबर कर देता है, खाता है। और ये जो है कि उकसाने का काम कर रहा है। ये जो है कि आपको हम मोनोसाइट जो है कि आपको, हाँ, सेल में जो है कि कौन सा, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम को जो है कि आपको आत्महत्या की थैली कहते हैं। वो जो है कि आपको क्या करता है, लाइसोसोम के अंदर जो है कि आपको क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है कि आपको पाया जाता है, जिसको छिड़कता है उसका जो है कि आपको सत्यानाश जो है कि आपको कर देता है, ठीक ना, सत्यानाश कर देता है, ठीक है। ये जो है कि मोनोसाइट उकसाने का काम करता है। मोनोसाइट उकसा किसको देता है, लिम्फोसाइट को उकसा देता है। और लिम्फोसाइट जो है कि मारने का काम करता है। किसको मारता है लिम्फोसाइट, जीवाणु को सर। हाँ, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जो बैक्टीरियल जो है कि आपको इन्फेक्शन होगा, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये सबको मारने का काम जो है कि कौन करता है, लिम्फोसाइट्स जो है कि आपके शरीर के अंदर में करता है ना। और जिसका लिम्फोसाइट जितना तगड़ा, उतना जल्दी उसका जो है कि आपका रोग जो है कि उतना जल्दी छूटेगा। और जिसका लिम्फोसाइट जितना कमजोर, उतना ही जो है कि आपको जल्दी नहीं जो है कि आपको छोड़ेगा। जरा सुनिएगा आप जरा कहानी। हाँ एक बोलिए। ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट फिर पत्ती वाला में चले गए हैं, है ना, इसमें ल्यूकोसाइट नहीं आएगा, है ना, ना इसमें ल्यूकोसाइट अवे नहीं करेगा, है ना, ल्यूकोसाइट यहाँ नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे आरबीसी में ये पांचों टाइप का, ठीक ना, जो पांचों हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। भक्षण करने का काम कौन कर रहा है, हाँ बोलिए। बुक में ना मतलब दो मुख्य प्रकार का लिखा है, बस दो ही लिखा है, एक ल्यूकोसाइट एक कौन कौन, लिम्फोसाइट। एक ल्यूकोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट का वर्क क्या दिया है, देखिए ल्यूकोसाइट का, ये जो है ना पस सेल का वो काम करता है, वही सर, बैक्टीरिया को ये रोगाणुओं पर आक्रमण करता है और उसको बलपूर्वक मार के आया था। खत्म करता है। ल्यूकोसाइट किसी को कहते हैं, यही ना आपको कहते हैं डब्ल्यूबीसी को जो है कि आपको ल्यूकोसाइट कहा जाता है ना, जी सर। इसी को ना हाँ, कहते हैं, और ल्यूकोसाइट नाम है कहते हैं। इसी को WBC का, बोलते हैं। जैसे आरबीसी का एरिथ्रोसाइट था, वही ना सर। हाँ, वैसे ही इसका तो डब्ल्यूबीसी को नाम ही है ना ल्यूकोसाइट सर, कहते हैं, है ना। इसका तो नाम इसी ही से है ना, ल्यूकोसाइट। इसी से ना आपको लेके जो है कि कॉन्सेप्ट लेके चला, ल्यूकेमिया वाला कॉन्सेप्ट जो लेके गया है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट का वृद्धि हो गया तो ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट का वृद्धि हो गया तो क्या हो गया, ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया। यहीं से ना शब्द रक्त उठाया है, पूरा का पूरा जी शब्द सर। उठा लिया है यहीं से, है ना। तो वहां था और ज्यादा, इससे तो ज्यादा हम डीप आपको यहाँ पे बता दिए कि कौन मारने का काम करता है, कौन उत्तेजित करने का काम करता है, और कौन जो है कि कीटाणुओं को सर भक्षण थोड़ा करता क्लियर है ना। कर लिए, बस इसलिए पूछे। सर चलिए तो सुनिएगा, अब आगे बात करते हैं। आरबीसी का अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे सर?
देखिए आरबीसी का बढ़ना और आरबीसी का घटना, ये जो है ना कि आरबीसी का अगर एकाएक वृद्धि हो जाएगा, एकाएक जो है कि आपको कमी हो जाएगा ना, तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, है ना मिया, एनीमिया। तो एनीमिया में देखिएगा आपका ब्लड का क्या होता है, कमी हो जाता है। देखिए ये हो गया आपका एनीमिया का स्ट्रक्चर हो गया। ज्यादा भी होगा तो वही होगा सर। ज्यादा होगा नहीं तो ज्यादा, सर कोई और बीमारी, वो सर दूसरा ये बीमारी हो डायबिटीज जाएगा, वो वगैरह रक्त, हो जाएगा ना। नहीं डायबिटीज से इससे संबंध नहीं है। ज्यादा को क्या कहते हैं, लौ मेहता मतलब उसी को न कहते हैं एनीमिया कहते हैं, उसी में कमी हो जाता है, ज्यादा थोड़ी ना होता है ना, एनीमिया हो जाता है। वही ना होता है लौ मेहता मतलब एनीमिया, उसी को न कहते हैं। ये कमी के कारण होता है। जैसे आरबीसी का ये संख्या है, आरबीसी इधर देखिएगा, आरबीसी एक नेचुरल में है, और इधर देखिएगा आरबीसी की क्या हो गई है, आरबीसी की कमी जो है कि आपको दिखाई दे रही होगी, दिख रहा है आरबीसी की कमी, है ना। तो यही जो है कि आपका एनीमिया जो है कि आपको हो जाता है, क्या कहलाता है, एनीमिया जो है कि आपको कहलाता है। आइए पहले टॉपिक पे आपको खत्म करते हैं पहले ही सब बात को, अब जरा और समझिएगा बातों को, आवाज जा रहा है बात सर समझिए। अब? हाँ आवाज आ रहा है, बोलिए क्या बोल रहे हैं। नहीं पूछेंगे, बाद में पूछेंगे, आप पढ़ा लीजिए। ठीक है चलिएगा। तो इसमें से बताइए सबसे बड़ा जो है कि 5 भाग जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन, मोनोसाइट। मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है कि सबसे बड़ा होता है। उकसाने का काम कौन करता है, उकसाने का काम मोनोसाइट का मोनोसाइट, लेकिन पीटने का काम, बीमारी से लड़ने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट करता है। अगर बीमारी को अगर मार देता है, उसके बाद बीमारियों को नष्ट या भक्षण करने का काम कौन करता है, कीटाणुओं को या जीवाणुओं को, बेसोफिल और तीनों न्यूट्रोफिल्स। करता है सर, लॉसिनोफिल, बेसोफिल स्नो और बेसो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रो। हाँ न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और स्नोफिल्स जो है कि आपको क्या करता है, ये सब भक्षण करने का काम जो है कि आपको करता है, ठीक ना, भक्षण करने का काम जो है कि आपको करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो अभी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हम चलते हैं, अब जरा हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, एगो और आपसे बात करते हैं। एगो आप नाम सुने होंगे रोग का, जिसका नाम होता है HIV एड्स, सुने हैं नाम? जी सर। आइए एड्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एड्स इसी से संबंधित है ना, AID एड्स, जरा समझिएगा एड्स के बारे में। HI, अच्छा हम HVI लिख दिए ना, चलिए कोई नहीं, ठीक है अब तो सही है ना। अब जरा समझिएगा, ये HIV का वायरस को हम लोग कहते हैं एड्स वायरस, एड्स के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। लेकिन ये HIV वायरस की बात करेंगे, ये HIV वायरस जिंदा किस में रहता है, मतलब ये जीवित रह सकता है, जिंदा ये केवल और केवल किस में रहता है, जरा सुनिएगा। ये HIV वायरस जो जिंदा रहता है आपको ब्लड में, ठीक है, ब्लड में, खाना में। वायरस की तो प्रकृति होती है ना सर। हाँ सुनिए ना, स्पर्म में, ओवम में, इतना चीज में जो है कि HIV जो है कि आपका प्रकोप हो सकता है, एक दूसरे के माध्यम से फैलने का माध्यम जो है कि आपको ये हो सकता है खाना के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, स्पर्म के माध्यम से, ओवम के माध्यम से। इसमें खाना वाला से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे मेरे बात से, है ना। हाँ, कितने लोग सहमत नहीं? सुई से भी तो होता है, जिसको HIV हुआ है सुई का कॉन्सेप्ट तो हो गया ना, तो फिर तो ब्लड वाला वही ना कॉन्सेप्ट आ गया, है ना, निडिल ब्लड वाला तो हो गया जाना, फट जाना। हाँ निडिल वाला नहीं, अगर सुई का अगर चुभा दिया जाए, नया सुई चुभाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। नया सुई चुभा कर कोई एड्स मरीज को और कोई तीसरा मरीज को फिर से चुभा दिया जाए, तब उसमें एड्स होने की संभावना है, क्योंकि उसमें क्या लग गया, खून लग गया हुआ है ना, खून लग गया, ब्लड लग गया हुआ है, तो वो तो ब्लड से संबंधित हो गया, तो उसमें भी वो जो है कि सारा का सारा भी चर्चा करेंगे, सारा का सारा भी चर्चा करने वाले हैं, जरा समझिए। ये एड्स वायरस, हाँ खाना बता रहे हैं, खाना से कैसे हो। ये एड्स वायरस जो होता है ना, एड्स वायरस, ये सभी वायरस जो है कि आपको एडवांस वायरस है ना। ये एड्स का वायरस जो है कि जितना आज तक वायरस अभी तक हुआ है, सबसे एडवांस वायरस है। इसीलिए एड्स का अभी तक कोई जो है कि प्रॉपर इलाज नहीं है। बाकी कोरोना आया, उसका भी इलाज जो है कि आदमी ढूंढ लिया, लेकिन एड्स वायरस का कोई अभी तक इलाज सही ढंग से, कारगर रूप से जो है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना, नहीं देखने को मिलेगा। अब जरा समझिएगा आखिर ऐसा कारण क्या है, ये क्या कर देता है, ठीक ना, इसको जरा समझिए।
ये एड्स वायरस जो होता है खाना के बारे में आप लोग जानना है। एक तो हो गया ब्लड के माध्यम से, आपको हम ब्लड का माध्यम बता देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक इंजेक्शन जो है कि आपको एड्स वाले मरीज को लगाया है और सेम इंजेक्शन, वही इंजेक्शन का प्रयोग जो है कि आपको दोबारा दूसरे व्यक्ति पर कर दिया जाए तो वहां से भी एड्स फैलने की संभावना हो जाएगी। दूसरा फैलने की संभावना हो जाएगी कि अगर कोई पार्लर में कोई मेल या फीमेल कोई भी जा रहा है ना, और वो अगर कोई सेविंग करवा रहा है, सेविंग करवाने के बाद कोई एड्स का मरीज है, अगर उससे सेविंग करवा लिया, अगर उसका स्किन कट गया और उस अस्तुरा में जो है कि उसका ब्लड लग गया है ना, और उस ब्लड लगा हुआ अस्तुरा से दूसरे व्यक्ति का भी सेविंग कर गया और नहीं कटा तब तो कोई बात नहीं, कटा तब तो कोई बात नहीं है। अगर कट गया और दोनों का मिक्स जो है कि आपको कर दिया, एक दूसरे के साथ जो है कि आपका ब्लड जो है कि मिक्स हो गया, तो उसके बाद सारा का सारा काम जो है कि HIV वायरस अपना निपटा देगा। तो पहला तो आपको ब्लड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसीलिए जो है कि आपको जाइए तो हमेशा जो है कि साफ करवा ही लिए, एक बार अस्तुरा को साफ करवा ही के मतलब कि कोई काम करवाइए, है ना। काम आराम से भी कर देगा, कोई हरड़ कटर वाली बात नहीं है, आराम से आप बोलिएगा, आराम से जो है कि आपको कर देगा। पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा हम खाना लिखें। ये जो आपका जो लड़वा होता है ना, जो सलाइवा होता है, इसके माध्यम से भी जो है कि आपका एड्स जो है कि आपको फैलता है। केस रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि आपका लड़वा या सलाइवा से जो है कि आपको क्या होता है, एड्स फैलने का काम जो है कि आपको होता है। जब एड्स का मरीज होता है तो साथ में जो है कि आपको क्या बोलता है कि नहीं खाना चाहिए, है ना। ऐसा जो है कि माना गया है अभी वर्तमान की रिपोर्ट के हिसाब से जो है कि आपका लड़वा या सलाइवा से जो है कि क्या होता है, एड्स जो है कि आपको फैलता है। तीसरा ओवम या स्पर्म। ओवम या स्पर्म, अगर कोई मेल या अगर कोई फीमेल जो एड्स जिसके पास जो है कि आपका पॉजिटिव है ना, उससे अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं और रिलेशनशिप क्या हुआ, सुनिए, अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं विदाउट जो है कि आप कौन बोल कौन रहा है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर बोल रहे आवाज नहीं आ रहा है इनको। बोलिए कि कट के आएंगे तभी जा करेंगे। सुनिएगा, कोई भी मेल या कोई भी फीमेल जो एड्स संक्रमित है, जिसके पास एड्स पॉजिटिव है, अगर है ना, वो अगर कोई फीमेल पार्टनर के साथ, जो फीमेल है वो मेल पार्टनर के साथ जो है कि आपको रिलेशनशिप में आती है, अगर वो बिना प्रोटेक्ट का अगर जो है कि आपको जो है कि कोई भी चीज अगर किया जाता है तो उसमें से उसमें जो है कि आपको क्या, तो उसमें जो है कि आपको HIV होने की जो है कि संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा जो है कि आपको हो जाएगी। वो 100% जो है कि आपको होने की संभावना हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार से जो है कि आपका एड्स फैल सकता है। मतलब एड्स का वायरस जो है कि आपको ब्लड में, खाना में और स्पर्म और ओवम में ही आपको जिंदा रह सकता है। इसके अलावा चौथा जगह कोई नहीं। हाँ सर एक चीज पूछते हैं, खाना तो सर लार्वा बोले ना सर, उसके लिए तो सर डक्ट वाला नली आता है जिसमें कि ब्लड से कोई कांटेक्ट नहीं रहता। अच्छा, तो सुनिए सर कैसे सर लार्वा से मतलब खाना वाला में अगर मुंह में आप डालते हैं, खाना को डाल रहे हैं, आपका जो लड़वा आपका मुंह में जो निकल रहा है, क्या कि सलाइवा ग्लैंड आपके मुंह में जो है कि आपको पाया जाता है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे बक्कल कैविटी तभी हम आपको बताए थे, ठीक ना। हम जानते थे कि इसमें विवाद होगा, इसलिए विवाद हो चुका है। जितना बार हम पढ़ाए हैं सब बार विवाद हुआ है, और सब बार हम यही बोल के निकले हैं कि आप इसको मत मानिए, बाकी बात खत्म कीजिए, ठीक ना। तो वही आपका लड़वा जो अगर आप छुइएगा ना, तो वही लड़वा जो आपका आके फिर से भोजन में आएगा, आपके साथ बैठा हुआ इंसान अगर वही जो है कि लड़वा को वो भी अगर भोजन करता है तो लड़वा तो मिक्स हो जाएगा खाना में, तो वही फैलने की संभावना जो है कि आपको होगी। अगर आपको नहीं मानना है इस चीज को हम काट ही देते हैं, हटा ही देते हैं। मानना है तो मान सकते हैं, नहीं मानना है नहीं मान सकते हैं। ये लेटेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक। सर मुझे लगता है ना सर कि ब्लड के साथ होता है और ब्लड के साथ हार्मोन के द्वारा फैलता अच्छा, है। तो यहाँ देखिए तो ये ओवम स्पर्म में कहाँ से ब्लड का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है क्या? ओवम स्पर्म में ब्लड का कॉन्सेप्ट, ये तो सर ओवम और स्पर्म तो सर हार्मोन हो गया एक तरह से, और ये तो ब्लड के कांटेक्ट में रहता ही है ना सर, इसके लिए तो अलग से कोई नली नहीं आता, तो इससे हो सकता है सर। लेकिन खाना के लिए सर, लार के लिए तो अलग से होता है ना सर, तो बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो मत मानिए इसको, लेकिन हम मेरे हिसाब से जो है कि ये भी जो है कि आपका है, ठीक ना। आपको नहीं मानना है कोई दिक्कत वाली बात। हाँ बोलो। मच्छर जो काटता है वो आके एक आदमी के काट ले, और हाँ, जो तब यहाँ पर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कि अगर मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है कि आपका एड्स संक्रमित व्यक्ति है, HIV मान लेते हैं, यही ना आप कहना चाह रहे हैं, और दूसरा नॉर्मल व्यक्ति है, दूसरा जो है कि आपका नॉर्मल व्यक्ति है,
ठीक ना। अगर ये एड्स संक्रमित वाले व्यक्ति को अगर मच्छर काट लेता है, ठीक ना, मच्छर काटता है, ठीक। अब मच्छर जैसे ही काटेगा इसका तो ब्लड इसके सुर में जो है कि आपको चला जाएगा, इसके दांत में चला जाएगा, है ना। और बिल्कुल। यही व्यक्ति जो है कि यही मच्छर फिर से जो है कि जो एड्स संक्रमित नहीं है अगर उसको आकर काट लेता है तब क्या होगा, आपका यही प्रश्न है। तो बिल्कुल हो ये जाएगा, यहाँ का वायरस यहाँ ट्रांसफर होगा और यहाँ जैसे ही आपका जैसे ही इसको काटेगा ये ट्रांसफर होगा, उसके बाद सारा का सारा एड्स का वायरस जो है कि आपको किसमें, HIV का वायरस जो है कि आपको उसके ब्लड में जो है कि जो संक्रमित नहीं है उसके ब्लड में घुसेगा और बाकी बात फरियाने के लिए HIV वायरस जो है कि आपको काम कर देगा पूरा का पूरा, ठीक ना, काम कर देगा। लेकिन जी सर। ऐसा भी मच्छर वाला ना बहुत कम ही देखा गया है ना, मच्छर वाला बहुत कम ही देखा गया, लेकिन हो सकता है ये ब्लड के माध्यम से फैल रहा है तो मच्छर से भी फैल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक ना, कोई बड़ी बात नहीं। कांटेक्ट हो ही जाएगा फिर। ब्लड कांटेक्ट जो आपको हो ही जाएगा ना फिर, तो ये कैसे नहीं फैलेगा, ठीक ना। ये तो हो गया आपका क्लियर। अब जरा समझिएगा, HIV वायरस जो होता है सभी वायरस से जो है कि आपको एडवांस वायरस होता है, इसीलिए जो है कि इसका प्रकोप जो है कि आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये अगर एक बार आदमी को हुआ तो आप अगर सही से नहीं अपना खान पान सेहत का ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप अपने आप का ध्यान रखिएगा उतना लॉन्ग टर्म तक जो है कि आप चलिएगा, और जितना ज्यादा आप इग्नोर कीजिएगा अपने आप को उतना जल्दी आप ऊपर जाने के लिए तैयार रहिएगा। ये ऐसा टाइप का वायरस है। अगर ये वायरस अगर आपके शरीर के अंदर में घुसा है तो आप अगर सही से इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो आप 5 से 10 साल तक भी जो है कि आपको जीवित रह सकते हैं, लेकिन आप सही से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो बहुत जल्द मतलब कि ये आप जो है कि आपको चले जाते हैं ऊपर, ठीक ना। ये जो है कि आपको होता है, ये क्या होता है जरा समझिएगा। ये वायरस जैसे ही घुसता है ना, ये जैसे ही घुसता है वैसे ही जो है कि जब जैसे ही घुस रहा था कोई रोग घुस रहा था, है ना, रोग जैसे ही कोई घुस रहा था इसको चारों ओर से एंटीबॉडी प्रोटेक्ट कर रहा था, एंटीबॉडी घेर ले रहा था, हम आपको बताए थे ऊपर में। यस सर। तो ये एंटीबॉडी जैसे ही घेरता है ना ये तब तक शांत रहता है HIV वायरस, कोई दिक्कत नहीं है, घेर लिया। अब इसको लगता क्या है, इसको जो है कि आपको चढ़ाने वाला, ये चढ़ाने वाला कौन है, मोनोसाइट। ये क्या करता है, चढ़ाओ चढ़ाओ कि अब तक घेर लिया है कि अब जाओ मार दो तुम इसको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो इसके बाद पर लिम्फोसाइट जो है कि आपको चढ़ भी जाता है ना, कहता अच्छा जब तक बोल ही दिया है पीछे से जो है कि हवे करे बैठे एकदम सबसे बड़े वाले, है ना, तो बाकी बात बोलता है कि तुम आगे मारो ना, पीछे से तो हम है ही काम निपटाने के लिए, लेकिन हम आपको पहले ही बता दिए थे ये आगे लड़ाएगा, ये पीछे से गायब हो जाएगा, है ना, गायब हो जाएगा। एंटीबॉडी तक तो कुछ नहीं करता है, जैसे ही एंटीबॉडी जो है कि आपको एंटीबॉडी के बाद जो है कि आपको लिम्फोसाइट जैसे ही इसको मारने के लिए जाता है वैसे ही सबसे पहले ये शरीर के लिम्फोसाइट्स को खत्म करता है। सबसे पहले ये वायरस किसको मार देता है, लिम्फोसाइट्स को मार देता है। तो आप बताइए जो आपका घर के अंदर जो आपका रक्षा कर रहा है उसी को ये मार दे रहा है। लिम्फोसाइट जो है कि आपको रोग से लड़ने वाला कौन था, लिम्फोसाइट्स था। और लिम्फोसाइट्स को कौन मार दे रहा है, HIV जो है कि मार दे रहा है, HIV जो है कि आपको मार दे रहा है। तो जैसे ही लिम्फोसाइट्स को मारेगा उसके बाद दूसरे जगह का जो है कि लिम्फोसाइट्स को घेरने का प्रयत्न करेगा, है ना, तो फिर दूसरे जगह का लिम्फोसाइट्स मारेगा। ये ऐसे ही करते करते आपके शरीर के अंदर का सारा लिम्फोसाइट से ज्यादा ये ताकतवर है। हाँ बिल्कुल, ये लिम्फोसाइट से ज्यादा, जो ऐसा भी देखिएगा प्रकृति का नियम है, जो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा वो आपके ऊपर चढ़ के राज करेगा ही करेगा, है ना, करेगा ही करेगा। तो वही वाला है, ये लिम्फोसाइट से ज्यादा ताकतवर है, ये लिम्फोसाइट पर आपको चढ़ के जो है कि लिम्फोसाइट को मार कर ये राज करता है, पूरे शरीर पर राज करता है। आपको हम बताए हैं कि जब लिम्फोसाइट्स आपका काम नहीं करेगा, ये लिम्फोसाइट्स जो है कि आपका सेना का काम कर रहा है, हर एक बीमारी से लड़ने का काम कर रहा है, और ये जैसे ही काम नहीं करेगा ये क्या होगा, धीरे 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 करके जो है कि आपको मारना शुरू कर देगा आपके शरीर के एक एक लिम्फोसाइट्स को। और इसका सबसे बड़ा जो है कि आपका परिणाम ये है कि आपको जब प्रीवियस 3 साल में जो है कि आपको पता चलेगा, अगर आपको एड्स भी हो जाएगा ना तो आपको 3 साल बाद जो है कि आपको पता चलेगा। ये बहुत जल्द पता चलने वाला चीज भी नहीं है कि आप इसका इलाज जो है कि आप सही ढंग से करा सकते हैं। 3 साल बाद जाकर जो है कि आपको पता चलना शुरू होगा, है ना। क्या होगा उसके बाद जो है कि आपके शरीर में अगर जो कुछ भी अगर घुसा, अगर सर्दी घुसा तो सर्दी को मारने का काम किसका था, सर्दी को मारने का काम किसका था, लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट्स का। और लिम्फोसाइट्स आपके शरीर के अंदर है ही नहीं, संख्या कम है। लिम्फोसाइट को मारा कौन जा रहा है, मारते हुए जा रहा है कौन, HIV मारते हुए जा रहा है। तो वो आपके शरीर के अंदर जो कोई भी रोग घुसेगा वो रोग आपके शरीर के अंदर रह जाएगा, वो जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। फीवर होगा तो फीवर एकदम होते रहेगा, उतरते रहेगा, जब तक दवा का असर रहेगा उतरेगा फिर चलेगा, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए देखते हैं ना कि जब देखिएगा कि कोई डॉक्टर को जब शक होता है, शक क्या,
अगर 10 दिन से 15 दिन से अगर अधिक आपका फीवर हो जाता है, या फीवर या सर्दी या जुकाम अगर वो दवा दे रहा है हाई एंटीबायोटिक का, वो अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एगो क्या, तो एगो आपका डब्ल्यूबीसी का ब्लड में आपको जो कि सीबीसी करवा लेता है, उसमें आपका डब्ल्यूबीसी पता चल जाता है। और डब्ल्यूबीसी का मुख्य अगर और चीज को जानना है तो एगो एचआईवी का भी टेस्ट आपसे करवा लेगा। एचआईवी का टेस्ट करवा के सबको जो है कि आपको देख लेगा कि हाँ सही सलामत सब कुछ है ना, ऐसा कुछ नहीं ना कि इसके पास जो है कि ऐसा कुछ वायरस घूम रहा है ना। इसलिए जो है कि आपको टेस्ट करा लिया जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा लिम्फोसाइट्स को खोज खोज कर पूरे शरीर से मारता है। और ये जो मोनोसाइट चचा है, ये जो है कि जैसे ही देखते हैं कि लिम्फोसाइट का तो दुर्गामी परिणाम हो रहा है, इसको ठोका जा रहा है, तो यहाँ से निकल कर जो है कि आपको चले जाते हैं। ये तीनों बेचारा तो मरा हुआ चीज को भक्षण करने का काम करता है ना। तो ये मरेगा तब ना कोई भक्षण करेगा, ये तो मार रहा है, उल्टे एक परिवार को जो है कि नाश करने का काम कर रहा है। तो ये एकदम शांत बैठल रहता है, मतलब जो आपके शरीर के अंदर लड़ने वाला था उसी का काम जो है कि तमाम कौन कर देता है, एचआईवी जो है कि वायरस कर देता है। इसीलिए एचआईवी वायरस जो होता है सभी से जो है कि ज्यादा ताकतवर जो है कि आपको वायरस जो है कि आपको माना जाता है, ठीक ना, माना जाता है। और जब देखिएगा एचआईवी वायरस से जब लोग मरते हैं, जब मरेंगे तो उनके डेड बॉडी पे सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा मल्टी ऑर्गन फेल्योर, मतलब बहुत सारे इनके शरीर का अंग जो है कि क्या हो गया है, फेल हो गया है ना, फेल हो चुका है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर। ये किस पे लिखा रहता है, एचआईवी से मरने वाले व्यक्ति से, ठीक ना। एचआईवी सबसे पहले किसमें फैला था, तो बंदर में फैला था। कौन सा बंदर, तो रीसस नामक बंदर में फैला था। किस बंदर में, रीसस नामक जो है कि आपको बंदर में फैला था। सर आरएच जो होता है वही ना सर? हाँ आरएच वाला, वो आरएच जिसे आरएच फैक्टर निकाला गया रिसर्च से, वही वाला बंदर में सबसे पहले ये देखा गया था, है ना, वही वाला बंदर में जो है कि आपको देखा गया था। सर तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव था ना, ऐसे करके ब्लड हाँ का तो अरे ग्रुप। तो भाई तो पॉजिटिव निगेटिव, ब्लड का पॉजिटिव निगेटिव उसमें खोजा है। ये वायरस घूम रहा है तो ब्लड में घूम रहा है, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव से क्या मैटर है उसका, है ना। ये बंदर में फैला है ना। वो तो पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट अभी देंगे, अब जब ये तीनों खत्म हो जाएगा उसके बाद देंगे, फिर बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्यों क्यों जो है कि एचआईवी ज्यादा प्रबल हो जाता है और क्यों सबको मारने लगता है, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। आगे चले, आगे बात करें क्या। देखिए एचआईवी, देखिए एचआईवी, ये एचआईवी वायरस देख रहे हैं ना, ये जो है कि आपका 2 साल में है ना। पहला जो है कि आपको क्या है, देखिएगा पहला 2 साल में आपका डब्ल्यूबीसी यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है आपको, ये सब डब्ल्यूबीसी है, देख रहे हैं ना शीशा में। 2 साल के बाद चौथा साल में आएंगे, चौथा साल में देखिए कम हो रहा है धीरे धीरे, छठा साल में देखिएगा और कम हो जाएगा, 8वां साल में और कम। आज जैसे जैसे कम वैसे वैसे आदमी, आज जैसे ही खत्म था आदमी का देहांत, ठीक ना, आदमी का देहांत, ये जल्दी पता ही नहीं। अरे तो ये आदमी को बोले तो कि आदमी जो है कि अगर आप सही से इसको अगर ट्रीटमेंट कीजिएगा, सही से आप अपने आप को केयर कीजिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, कोई अच्छा एनवायरनमेंट में रहिएगा जिसमें कोई हानिकारक कोई चीज ना हो, ऐसा कोई चीज खाइएगा जिससे मतलब कोई खराब चीज ना हो, है ना, तो इसे आप 30 साल तक भी आप जीवित रह सकते हैं। एड्स होने के बाद 30 ईयर्स तक आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप पे समय देना पड़ेगा, ठीक ना, आपको अपने आप पे समय देना पड़ेगा। सर मलेरिया में क्या बताए थे, मलेरिया में कौन सा प्रभावित होता है? कौन, मलेरिया में तो स्प्लीन या तिल्ली को इफेक्ट कर देता है ना। जी सर। सर एड्स जिस लड़का का या किसी का एड्स हुआ होगा और उसका बच्चा, उसके बच्चा को भी हो जाएगा। देखिए एड्स अगर हुआ होगा तो वो बच्चा के होने में संभावना है या नहीं, यही ना आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, इसमें बहुत सारा साइंसेस के हिसाब से जो है कि आपको माना गया है, बहुत सारे में देखा गया हो भी जाता है, अब बहुत सारे केस में जो है कि आपको देखा गया नहीं भी होता है ना। दोनों टाइप का, ये डॉक्टर का डिपार्टमेंट फिर हो जाएगा, लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा कि हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम आपको डब्ल्यूबीसी पूरा पढ़ा दिए। प्लेटलेट पे आए, थोड़ा सा चर्चा करें प्लेटलेट्स के ऊपर। आइए प्लेटलेट्स पे चर्चा करते हैं। तीसरा भाग जो है कि आपका प्लेटलेट्स, क्या है प्लेटलेट्स। आइए तीसरा भाग पे चर्चा करते हैं, इसका नाम है प्लेटलेट्स। हाँ आपसे यहाँ से एक रेशियो पूछेगा, क्या पूछेगा रेशियो, कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का ये जो होता है कितना होता है, 600:1 होता है, ठीक ना, 600:1 मतलब आरबीसी का अगर 600 का टुकड़ा होगा गोला गोला,
है ना, 600 होगा तो WBC का कोरोना टाइप का टुकड़ा केवल कितना होगा, एक होगा, ठीक ना, याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना, एक होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर, बात करते हैं किसके ऊपर, प्लेटलेट्स के ऊपर जो है कि आपको बात करते हैं अभी। इसी को कहते हैं बिंबाणु कहते हैं। सर थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। हाँ बिंबाणु कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं आपको बिंबाणु, और इसका दूसरा नाम जो होता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स इसका दूसरा नाम होता है। कोई दिक्कत? नो सर। ये थ्रोम्बोसाइट्स जो आप देख रहे हैं, इसका दूसरा नाम जो होता है ये थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ये क्या करता है, इसका काम और काम केवल और केवल क्या है, तो ये ब्लड को थक्का जमाने में काम करता है। ब्लड को थक्का जमाना मतलब कि क्लॉट होना, क्लॉट होने में कौन काम करता है, प्लेटलेट्स जो है कि आपको काम करता है ना, प्लेटलेट्स को ही आपको थ्रोम्बोसाइट्स जो है कि आपको करते हैं, है ना, थ्रोम्बोसाइट्स जो है कि आपको करते हैं, ठीक ना। और ये प्लेटलेट्स जो है कि आपको क्या करता है, ये प्लेटलेट्स जो है कि आपको अगर कम रहेगा तो आपको क्या आ जाएगा, आपको नींद आएगा, है ना, कमजोरी होगा। प्लेटलेट्स आपके शरीर के अंदर में कम रहेगा ना तो आपको क्या होगा, नींद जो है कि आपको आने लगेगा, कमजोरी आने लगेगा, थकान महसूस होगा, थकान आपको महसूस होगा। ये किसके कमी के कारण होगा, ये आपको प्लेटलेट्स की कमी के कारण जो है कि आपको होगा। किसके कमी के कारण होगा, प्लेटलेट्स की कमी के कारण जो है कि आपको होगा, है ना, प्लेटलेट्स की कमी के कारण होगा। और इसका जीवन काल की बात करेंगे, इसका जीवन काल कितना होता है प्लेटलेट्स का, 3 से 5 दिन। 4 से 5 और 3 से 5 देता है, कभी 4 से 5 देता है ना, जो भी लिख लीजिए। 8 तक देता है सर, 8 तक देता है। 3 से 5 मानिए एवरेज, इसी में ले लीजिएगा, ठीक ना, 3 से 5 दिन होता है। और इसकी संख्या की बात करेंगे, इसकी संख्या जो होता है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक, ठीक ना, 5 लाख 4.5 लाख तक होता है, 4.5 पे लिखिए, 4.5 तक होता है ना। अब जरा समझिएगा आकृति कैसी होती है सर, आकृति आपको दिखाया था ना, पहले क्लास में दिखाए थे किसकी आकृति, गुच्छा देखिए वाला इसका, सर, गुच्छा जैसा। तो जैसा था देखिए सर। ये कॉकरोच टाइप का जो दिख रहा है, हाँ गुच्छा नुमा। ये देखिए ये आकृति आपको दिख रही होगी, दिख रहा है क्या, जी सर। यही इसका है, ठीक ना, यही इसका जो है कि आपका साइज, आकृति, ठीक ना। आइए आगे बात करते हैं, कहाँ लिख रहे थे हम यहाँ पे। इसका जीवन काल जो है कि आपको 3 से 5 दिन, और इसका जो है कि संख्या कितना होता है, तो संख्या होता है 2 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में जो है कि आपको संख्या होता है, ठीक ना। और इसका मुख्य काम की बात करेंगे, मुख्य काम क्या होता है, मुख्य काम होता है इसका ब्लड को थक्का जमाना, ब्लड को क्लॉटिंग करना। कोई दिक्कत? नो सर। नो। अब जरा समझिएगा, एगो बीमारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेंगू। नाम सुना है डेंगू का? यस सर। नाम तो सुने होंगे डेंगू का। अब डेंगू में क्या हो जाता है जरा समझिएगा, ये डेंगू में तो आपको प्लेटलेट्स गिर जाता है ना। डेंगू में क्या हो जाता है, ये डेंगू बीमारी में होता क्या है कि प्लेटलेट्स जो है कि आपको एकाएक जो है कि आपको गिराना जो है कि आपको शुरू करता है। कितना? एकाएक गिराना शुरू करता है प्लेटलेट्स। अब जरा समझिएगा, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना लिखे हैं, जरा याद कीजिए तो। 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन जो है कि हम आपको लिखे हैं, कितना लिखे हैं, 3 से 5 दिन अगर लिखे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपका डेंगू हुआ तो आपके तीसरे, चौथे, पांचवें, ये 3 दिन में किसी दिन जो है कि आपका जो है कि प्लेटलेट्स का गिरना जो है कि आपका शुरू हो जाएगा। मतलब तीसरे दिन जो है कि संभवतः क्या होगा, प्लेटलेट्स जो है कि आपका गिरना शुरू कर देगा आपके शरीर के अंदर में। अब ये डेंगू जो रोग होगा, जिनको भी रोग होगा डेंगू का बीमारी होगा, उनमें क्या होगा जरा समझिएगा। मान लेते हैं ऑन एन एवरेज आपका मान लेते हैं 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख मान लीजिए, है ना। अभी भी चेक करवाने जाइएगा ना आप, अगर आप सही हैं तो 1,70,000, 1,80,000 बहुत हो गया। 2 लाख बहुत कम ही केस में आपको देखने को मिलेगा प्लेटलेट्स जो है कि आपके शरीर के अंदर में 2 लाख, मतलब 1.5 लाख से ऊपर है, मतलब आप सही जोन में एगो हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, इसको बात समझिएगा।
जैसे ही आप अभी भी चेक करवाने जाइएगा, 1.5 लाख जो है कि आपका, या 1.5 लाख प्लस है, तो आप सही जोन में आपको रखेगा डॉक्टर, ठीक ना। अब इसमें क्या हो जाता है जरा समझिएगा। जैसे ही आपको डेंगू का मच्छर काटेगा, डेंगू का मच्छर काटेगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 पे चढ़ते हैं। ये 6 दिन पे अभी चर्चा करते हैं, आपको अभी खेल समझ में आ जाएगा। पहला दिन डे 1 में नो चेंज, ये जितना था उतना ही। कितना रहेगा आपके शरीर में प्लेटलेट्स? 1.5 लाख। 1.5 लाख। दूसरा दिन भी नो चेंज, कितना रहेगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख। और तीसरा दिन से आपको चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? एक दिन में जो है कि प्लेटलेट्स का निर्माण होता है कितना? 30,000 जो है कि आपका प्लेटलेट्स जो है कि आपको नष्ट होता है। 30,000 नष्ट होता है और 30,000 आपका निर्माण होता है। मतलब कि ऑन एन एवरेज दोनों जो है कि आपको बराबर होता है। जितना आपका प्लेटलेट्स जो है कि आपका डाउन होगा, उतना प्लेटलेट्स जो है कि क्या होगा, इसमें बढ़ने का काम करेगा, ठीक ना। एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे बात। ये तीसरा से 5वें दिन होते होते जो है कि आपका प्लेटलेट्स का रिप्लेसमेंट जो है कि आपको हर एक तीसरा से 5वां दिन जो है कि आपका होता है। तो ये तीसरा दिन जैसे ही कम होगा ना, जैसे ही जिसको डेंगू होगा ना, उसका कितना गिरेगा, गिरने की संख्या कितनी हो जाएगी? 30,000 गिरेगी। अब जहां संख्या, अब ये डे 3 की बात करेंगे, जहां संख्या था 1,50,000, कितना गिर गया? 30,000 गिर गया, कितना बचा? 1,20,000 बचा। 20,000। अब तो ये गिरने का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जिनको प्लेटलेट्स, अब जिनको जो है कि डेंगू है, अगर मान लेते हैं कि 30,000 जहां बनना था, वहां बना कितना? वहां बना मात्र 20,000 बना। तो 1.4 अभी भी हो गया है। कितना हो गया है? 1.4 लाख हो गया है क्या? 1.2 लाख आपका बचा हुआ था, 20,000 आपका फिर जुड़ा, तो 1.4 लाख हुआ ना। 30,000 बनेगा ना सर फिर? नहीं, 30,000 बनेगा तो फिर डेंगू होगा क्या है? डेंगू में कम बनता है, दिक्कत यही बात का है। तो आप बताएं ना सर यहाँ पे। अरे हम नॉर्मल दिन का बताए हैं कि नॉर्मल दिन में 30,000 नष्ट होता है, 30,000 बनता है, दोनों लेके बराबर होता है। और जब डेंगू होगा तो ये गिरेगा तो उतना ही, लेकिन बनेगा कम, ठीक ना, बनेगा कम। तब मान लेते हैं कि पहला दिन गिर गया कितना, तीसरा दिन गिर गया है 30,000 आपके शरीर से प्लेटलेट गिर चुका है, मतलब खराब हो चुका है। अब बना निर्माण कितना हुआ है? 20,000। 20,000 निर्माण हुआ है। टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 1,20,000 था, 20,000 निर्माण हो गया, 1,40,000 हो गया, 1,40,000 हो गया। जिनको हुआ होगा उनको तो एकदम राम बाण की तरह आपको समझ में आएगा, और जिनको नहीं हुआ होगा उनको भी समझ में आएगा, टेंशन की बात नहीं है। देखिए कैसे जो है कि आपने डेंगू में 1 सप्ताह के अंदर में कैसे आदमी मरता है, उसको जरा समझ लीजिएगा। ये डे 3 की बात कर रहे हैं, पहला दूसरा दिन तो नॉर्मल हो गया, इसको छांटे दीजिए। ये अगर डेंगू का डे 1 हो गया, जिस दिन प्लेटलेट्स आपका गिरा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा दिन, डे 4 के ऊपर आते हैं। डे 4 में कितना बचा हुआ है प्लेटलेट्स आपके होल बॉडी में? 1.4 लाख बचा हुआ है क्या? यस सर। अब इस दिन कितना गिरेगा? 30,000 गिरेगा। 30,000 गिराइए तो कितना बचेगा? 1,10,000 मतलब 1,10,000 बचेगा। 1,10,000 जो है कि आपको बचेगा। 1,10,000 तो आपको बचा। मान लीजिए कि इस दिन 15,000 मात्र निर्माण हुआ, 20,000 की जगह कितना निर्माण हुआ? 15,000 हुआ। अब जोड़िए जरा, कितना बच गया? 1,25,000। 1,25,000। अब आते हैं डे 5 में। डे 5 में आपके शरीर में 1.25 लाख जो है कि आपका प्लेटलेट्स बचा हुआ है, ठीक ना। 1 पॉइंट। ये डे 2 हुआ, ये जो है कि आपको डे 3 हो गया। किसका? ये डे 3 हो गया आपका डेंगू का, ठीक ना। अब इसमें से 30,000 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 30,000 माइनस कीजिए तो गिरेगा तो 95,000 हो जाएगा। 95,000 हो जाएगा, ठीक ना। 95,000 बचा हुआ है। अब मान लीजिए कि इस दिन भी आपके शरीर में 15,000 मात्र बना, तो कितना हो जाएगा? 95 5 1,10,000 हो जाएगा। 1,10,000। हाँ 10,000। अब डे 6 में चलते हैं। 1,10,000 आपका मात्र बचा हुआ है। 1.1 लाख जो है कि आपका बचा हुआ है। अब 30,000 और गिराइए, इसमें कितना होगा? 90,000। 30,000 तो 80 ना हो जाएगा? 8 3 11 ना हो जाएगा? 80 ना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। आज जैसे ही 1 लाख से आपका कम हुआ, आपको 24/7 डॉक्टर के कंसल्ट में जो है कि आपको रहना पड़ेगा। जैसे ही आपके शरीर में 1 लाख से कम प्लेटलेट्स हुआ, आपके शरीर से ना उठा होगा ना आपको बैठा होगा, एकदम आप समझिएगा कि एकदम जो है कि जिंदा लाश की तरह बैठ के जो है कि बेड पे पड़े हुए हैं।
ना आपको उठा होगा ना आपको बैठा होगा, शरीर इतना दर्द करेगा कि आप कड़ा जाइएगा। इसलिए डेंगू के बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। और ये देखिएगा, ये डेंगू का पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन ही अभी चल रहा है। और चौथा दिन में आपका प्लेटलेट्स कितना आ गया है? प्लेटलेट्स आ गया 80,000 आ गया है। अब डेंगू के 5वें दिन पर लेके आते हैं, 5वां दिन की बात करेंगे, कितना बचा हुआ था आपका प्लेटलेट्स? 80,000 बचा था क्या? 80,000। अब जैसे ही 5वां से 6ठा दिन जाइएगा, इसमें से 30,000 और गिरेगा, कितना हो जाएगा जरा बताइए? 50,000 जो है कि आपको हो जाएगा। यहाँ पे 50,000 जो है कि आपको होने वाला है, 50,000। अब कुछ निर्माण हो गया, मतलब 10,000 निर्माण हो गया, ठीक ना? 10,000 निर्माण हो गया तो कितना हो गया? 60,000 हो जाएगा। 60,000 जो है कि आपको होने वाला है। और 60,000 होगा, ये 6ठा दिन है। अगर 7वां दिन भी अगर गिरने का कंडीशन सेम ही रहा और 7वां दिन भी अगर 30,000 आपके शरीर से गिरा है तो कितना बचेगा? 60,000 में से जो है कि आपका 30,000 अगर गया तो 30,000 ना बचेगा। और 30,000 से कम हुआ तो आपको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है ना? डॉक्टर भी बोलेगा ऊपर वाला से भरोसा कीजिए कि जितना आपका शक्ति अगर सुन ले तो आपको हो जाएगा, बच जाएंगे। और नहीं तो मेरे भी हाथ का बाहर का चीज है, 30,000 से कम जैसे होगा। इसलिए 30,000 से कम होने के बाद आदमी की बचने की संभावना बहुत कम होती है। आई कैमा नंबर के डे में हम लोग घूम रहे हैं। कैमा नंबर का डे है? 7वें नंबर का डे में घूम रहे हैं। इसलिए देखिएगा, 10 दिन पहले किसी आदमी से मिलिएगा तो बहुत सही रहेगा। अब 10 दिन बाद 11वां दिन खबर आएगा कि आदमी डेंगू से जो है कि आपको चल बसा है। ये डेंगू इतना ज्यादा खतरनाक है। आ रहा है बात समझ में? तो इसका काम क्या है मुख्य रूप से प्लेटलेट्स का? प्लेटलेट्स का काम जो है कि मुख्य रूप से जो है कि आपका क्या करना है, तो मुख्य रूप से जो है कि इसका काम जो है कि आपका ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है उसको क्लॉट करना है। क्लॉट अगर कटेगा तो कटने के बाद सबसे पहले जो है कि प्लेटलेट्स को क्लॉट करने का काम करेगा। शरीर के अंदर में इसको काम क्या है? शरीर के अंदर में स्टेमिना प्रदान करना, पावर देना। उसके बाद अगर बात करेंगे इसका काम क्या है, तो आपको नींद और कमजोरी अगर इसकी कमी आ जाएगी तो आपको होना है ना, यही आपका स्टेमिना, आपके अंदर शक्ति नहीं होगा तो आप कहाँ से उठ पाइएगा, चल पाइएगा, बैठ पाइएगा। इसीलिए जब डेंगू होता है तो आदमी पूरा का पूरा जो है कि आदमी बेड तोड़ता है। इसीलिए इसको बेड तोड़ या हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। और इसका एक घरेलू उपाय क्या है पता है? बकरी का दूध सबसे बेस्ट उपाय है, ठीक ना? अगर बकरी का दूध अगर गांव देहात में मिल जाता है तो पिलाइए। सबसे जल्दी प्लेटलेट्स को वृद्धि करने में कौन उपाय करेगा? ये बकरी का दूध करेगा। और प्लेटलेट्स जिनको गिर रहा है, अगर जिनको शुरुआती समय में गिरना शुरू हो गया है, अगर आपको पता चल गया, आप टेस्ट करवा लिए, तो सबसे बेस्ट उपाय है गिलोई। गिलोई जो आता है, गिलोई का पौधा होता है, या रामदेव बाबा का गिलोई का शरबत आता है, ठीक ना? वो पीजिएगा तो आपको प्लेटलेट्स जो है ना आपको गिरने से बचाएगा, ठीक ना? गिरने से जो है कि आपको बचाएगा। ये जो है कि आपको एक एवरेज करके रखेगा, एक आपको मेंटेन करके रखेगा गिलोई, है ना? उसके बाद पपीता का पत्ता हो गया, है ना? उसके बाद एलोवेरा का जूस हो गया, बहुत सारा चीज है ना, जो आप खा पी के जो है कि आपको कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन उसमें भी सबसे कारगर होता है बकरी का दूध, ठीक है? दूध जैसे ब्लड हम लोग दे देते हैं जनरल में, तो हाँ बिल्कुल। प्लेटलेट नहीं दे सकते हैं क्या? ब्लड जो देते हैं तो हम लोग होल ब्लड को देते हैं ना, हम लोग ई वाला ब्लड को देते हैं, ठीक ना? ई वाला देखिए, हम लोग जो देते हैं ई ब्लड को देते हैं, ये वाला ब्लड ना देते होंगे। इसमें से प्लेटलेट्स आप चुन को देते हैं क्या बताइए? ये होल ब्लड हो गया, ई वाला हम लोग देते हैं, ठीक ना? इसके अंदर ई वाला ये सब चीज इसके अंदर में पाया जाता है, तो इसको चुन चुन के थोड़ी ना देंगे। हेलो, डिस्कस करे से निकल जाएगा बिहार दरोगा आप लोग के? आपका कितना बार निकला है उसको बताइए पहले हमको। आपका कितना बार निकला? एक बार हुआ, एक में बिहार दरोगा के वैल्यू नहीं देते हैं हम। तो क्या किसका तैयारी करते हैं? यूपीएससी का? सिविल सर्विस। अच्छा, सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, है ना? सिविल सर्विस का तैयारी आप करते हैं ना? अब जरा समझिए, अब सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक ना? 2-4 गो प्रश्न आपसे सिविल सर्विस का पूछा जाए। फालतू को छोड़िए ना सर। सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, सारा सिविल सर्विस आपको इसमें निकल जाएगा अभी 2 मिनट में। तो सामने आइए। अभी 2-4 को भी इतना जितना पढ़ा है उतना ही से पूछ लेंगे तो आपसे अभी हवा नहीं लगेगा क्या सिविल सर्विस होता है ना? सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं। गजब का बताइए सर। देखिए, तो आप जो देते हैं, हम लोग जो देते हैं, ये होल ब्लड को देते हैं। इस होल ब्लड में आपका प्लाज्मा भी रहता है,
लिक्विड भाग में। और सॉलिड भाग की बात करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का तीनों इसमें सॉलिड भाग के रूप में रहता है। इसमें तो हम लोग तो छांट छांट के नहीं ना देते हैं कि इसको अलग करके आप दे दीजिएगा, है ना। इसको ले जाकर आप लैब में छांट सकते हैं। यही चीज को आपको क्या करता है, लैब में छांट छांट के आपको बताता है कि आपके शरीर के अंदर में इतना मिलीलीटर में आपका इतना जो है कि आपका है, तो मतलब कि पूरा होल ब्लड में आपका कितना होगा, है ना। आपका होल ब्लड का तो आपका खून नहीं ना ले जाता है, खून तो ले जाता है आपका एक एक सिरिंज ले जाता है, इसमें आपका होल ब्लड का बता देता है। मतलब एगो ऑन एन एवरेज एगो इकाई निकाल लेता है, उस इकाई में आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, इसको देखकर और आपका ऑन एन एवरेज आपकी होल बॉडी से आपको निकालकर आपका टेस्ट जो है कि आपको दे देता है। भी बता देता है वो। हाँ तो वही ना, एगो इकाई जो है कि आपको एक इकाई में आपको रखकर जो है कि सब चीज को काउंट कर लेता है ना। मशीन होता है, एप्लीकेशन होता है, क्या होगा नहीं होगा वो तो आगे की चीज है ना। उसमें रखकर जो है कि आपको देख लिया जाता है कि इतना चीज है, तो इतना में इतना, तो होल बॉडी में इतना ब्लड, तो इतना में कितना। आ रहा बात समझ में, इतना में इतना तो इतना में कितना, इसी के आधार पे जो है कि आपको निकाल लिया जाता है ना, निकाल लिया जाता है। कोई दिक्कत अब? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये जो आदमी आया था, इसको तो हम क्या चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब इसको तो पता तो होगा नहीं। ये दरोगा का नाम ले कैसे लिया, हमको तो यही समझ में नहीं आया। मतलब कि इसको कोई भेजा होगा प्रोपेगेंडा रचने के लिए, तभी जाकर पूछा होगा, है ना। आया है सर। वही ना, हम किसका क्लास ले रहे हैं, तो हमको तो खुद आप जो आता है रेगुलर उसको पता है कि किसका क्लास हो रहा है। जो ऐबे नहीं करता है उसको कैसे उसको पता चलेगा कि दरोगा का क्लास हो रहा है। यो बात सोचने वाला है। मतलब समझ सकते हैं कि आप मतलब कि यहाँ के मतलब कहाँ तक लेवल तक आदमी खेलने की कोशिश करता है। चलिए खेलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग बस ये देखने के लिए आते हैं कि इतना लोग VC पे कैसे एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना। आखिर मतलब क्या है जुड़ने का, है ना। देख प्रमोद जी आपके तरफ से आ रहा है, बंद कीजिए, हो घर में होंगे। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहाँ तक। तो आपको पता चल गया है कि आपको कहाँ तक लेके आए हैं, प्लेटलेट्स तक जो है कि आपको बातों को ले आकर रख दिए हैं। प्लेटलेट्स तक मतलब सॉलिड भाग आपको हम पूरा पढ़ा दिए हैं। अब सॉलिड भाग पूरा पढ़ाने के बाद हम आपको क्या बता देते हैं, कि लसिका के बारे में जो है कि आपको बता देते हैं, लिम्फ के बारे में। और लिम्फ के बाद तब हम आपको ब्लड का क्लॉट समझा देंगे, क्या कि अब जो है कि आपको चैप्टर क्या शुरू होगा, ब्लड क्लॉटिंग शुरू होगा। अब ब्लड क्लॉटिंग के बाद ब्लड ग्रुप शुरू होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो अब आइए लिम्फ के बारे में जरा समझ लीजिएगा, लिम्फ क्या होता है। लिम्फ की बात करेंगे, लिम्फ या लसिका इसी को कहते हैं, है ना। लिम्फ या लसिका, ये जो होता है ना, ये पूरा का पूरा होल बॉडी में आपको एक एक जो है कि आपको क्या रहता है, ये जो है कि आपको लसिका ग्रंथि पाई जाती है। पूरा होल बॉडी में क्या पाया जाता है, लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है, लिम्फ का जो है कि आपको निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लिम्फ का जो है कि आपको निर्माण होता है। और इस लिम्फ का रंग की बात करेंगे, रंग कैसा होता है, इसका रंग जो होता है येलो कलर का होता है, रंग जो होता है पीला होता है। लिम्फ का रंग कैसा कलर का होता है, पीला होता है। और अनेकों लसिका ग्रंथि आपके शरीर में पाई जाती है, वहीं से आपको लिम्फ जो है कि आपको निकलता है। और लिम्फ जो है कि आपको, लिम्फ से कौन सा, तो लिम्फ से जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आपको निकलता है, और ऑक्सीजन जो है कि आपको लिम्फ जो है कि आपको लेके जो है कि आपको ब्लड के माध्यम से जो है कि आपको जाता है ना। और ये लिम्फ का कार्य क्या होता है, ये एक्स्ट्रा जो आपके शरीर में पानी होता है, उस पानी को सोख लेने का काम इस लिम्फ का होता है। पानी को सोखना, एक्स्ट्रा पानी को सोखने का काम। सोखने का कार्य किसका होता है, ये लिम्फ का जो है कि आपको सोखने का कार्य जो है कि आपको होता है। लिम्फ का एक फोटो आपको दिखा लेते हैं, डाउनलोड करना पड़ेगा, देख लेते हैं कहाँ है कि नहीं है। लिम्फ इसमें लगा है, नहीं लगा है सर लिम्फ इसमें। सीरम है, लिम्फ नहीं लगा है। रुकिए, लिम्फ आपको दिखाई देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, लिम्फ दिखाई देते हैं।
देखिए दिखाते हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे ही जो है कि आपके शरीर के अंदर में जो है कि हर एक सारी जो है कि आपको लिम्फ की ग्रंथि पाई जाती है। देखिएगा यहाँ पे जो है कि छोटा छोटा ये ग्रंथि दिख रहा है सर आपको? ग्रीन होता है? नहीं नहीं, ये येलो कलर का होता है। इसमें फोटो दिखाने के लिए दिखाया है, जल्दी जल्दी में दिखा दिए है ना, जी सर। जल्दी जल्दी में आपको दिखा दिए। ये लिम्फ है, ठीक ना। यहाँ से लिम्फ जो है कि आपको निकलता है और इसका रंग जो है कि आपको पीला होता है। और ये अनेकों लसिकाओं ग्रंथि से आपका शरीर में क्या होता है, लिम्फ का जो है कि आपको निकलाव होता है, मतलब लिम्फ जो है कि आपको निकलता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और एक वो बीमारी का नाम सुने होंगे जिसका नाम होता है पोलियो। पोलियो का सुना है नाम? जी सर। ये पोलियो बीमारी में क्या होता है, ये पोलियो बीमारी में जो है कि आपको ये लिम्फ को प्रभावित कर देता है। ये जहां जहां से आप कहते हैं होल बॉडी में आपका लिम्फ जो है कि आपको निकलता है। तो ये पोलियो का जब बीमारी होता है तब क्या होता है, ये लिम्फ ग्रंथि से जो लिम्फ निकलता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसको ब्लॉक जो है कि आपको कर देता है। और जब ब्लॉक करता है ना तो उस साइड का जो है कि आपको क्या होता है, तंत्रिका जो है कि आपको खड़ा हो ही नहीं पाता है। तो देखे होंगे पोलियो जिसको हो जाता है, किसी का हाथ टेर, किसी का पैर टेर, किसी का कुछ टेर जो है कि आपको हो जाता है। देखे हैं पोलियो वाले आदमी को? सर सेल को मतलब क्या करता है, खराब हाँ, कर वो देता है? मतलब कि खराब नहीं, लसिका ग्रंथि जो मूवमेंट पैदा करता है वही चीज को वो डैमेज कर देता है। लसिका ग्रंथि को ही डैमेज कर देता है ना। जो लसिका ग्रंथि जो निकलता है। हाँ, अब भारत पोलियो के मुक्त की बात करेंगे। अब इस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं, जब आप रोक लिए हैं, ठीक ना, रोक लिए हैं तो इस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं। सर इसका काम क्या होता है, ये लसिका का? देखिए लसिका का काम जो होता है, क्या होता है, ये जो होता है एक्स्ट्रा पानी जो आपके शरीर के अंदर में होता है उसको सोखने का काम करता है। सबसे पहला नंबर इसका काम, ठीक ना। एक्स्ट्रा जो आपका पानी होता है उसको सोखने का काम होता है। ये ऑक्सीजन को ले जाता है ब्लड के साथ मिलकर और CO2 को जो है कि आपको ले जाता है, ले आने का काम जो है किसका काम होता है, ये ब्लड के साथ साथ आपका क्या करता है, ये ट्रेवल करता है। क्या करता है, ब्लड के साथ साथ जो है कि आपका ट्रेवल करता है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लसिका में क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है कि आपको लसिका में नहीं हीमोग्लोबिन पाया का भी तो काम है ना सर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब। हाँ, तो साथ साथ लसिका भी काम है, लसिका का भी जो है कि आपको काम है। लसिका किसके साथ, लसिका जो है कि आपको ट्रेवल करता है किसके साथ, ब्लड के साथ ही मिलकर जो है कि आपको ट्रेवल करता है ना, अलग से नहीं, ब्लड के साथ ही मिलकर ट्रेवल करता है। लेकिन लसिका ग्रंथि से लसिका निकलती है, ठीक ना। और वहां ब्लड की बात करेंगे, ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा था, अस्थि मज्जा में हो रहा था, अस्थि मज्जा में जो है कि आपको हो रहा था, है ना, आगे की ओर प्रवाहित होती है। और लसिका का प्रवाह केवल जो है कि आपको एक ही दिशा में होता है। ब्लड की प्रवाह तो दोनों दिशा में होता है ना, लेकिन लसिका का प्रवाह जो है कि आपको केवल एक ही दिशा में होता है। अर्थात कोशिका से ये हृदय की ओर ही जब बस जाती है और कहीं नहीं, ये कोशिका से कहां तक, हृदय की ओर ही जो है कि आपको जाती है ना, लसिका का। अब जरा लसिका के बाद ये किसका रोग का नाम बताएं, एक रोग आपको बताए हैं पोलियो का। किसका नाम बताया है, पोलियो का बताएं। अब जरा समझिएगा, पोलियो की बात करेंगे। पोलियो जो है कि भारत में बहुत ज्यादा जो है कि आपको क्या था, ये स्प्रेड था, पूरा फैला हुआ था, है ना। तो नरसिम्हा राव की सरकार थी। इस सरकार में WHO के द्वारा जब जो है कि आपको भ्रमण किया गया, मतलब कि 1993 की बात है ना, 1993 की बात है, जब जो है कि आपको WHO भारत आया था, तो भारत के गांव गांव में एकदम पोलियो जो है कि फैला हुआ था। एकदम अंतिम जो है कि व्यक्ति तक पहुंचेगा वहां तक जो है कि पोलियो का जो है कि आपको फैला हुआ था। तो उसी में नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा बोला गया क्या, कि हम जो है ना पोलियो को जो है कि आपको पूरा जो है कि जड़ से अगले 20 साल बाद जो है कि आपको खत्म कर देंगे, है ना, अगले 20 साल बाद जो है कि पोलियो को खत्म कर देंगे। तो WHO के द्वारा भारत पे हंस दिया गया कि जिसके गांव गांव में इतना बड़ा देश है ना, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है ना, और इस मामले में जो है कि आपको बोलता है कि हम पूरे जो है कि आपको जनसंख्या इतना बड़ा होने के साथ हम पूरे देश से पोलियो मुक्त कर देंगे। यहाँ पे जो है कि भारत का मजाक जो है कि बनाकर जो है कि सभी लोग चला गया था WHO वाला, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको क्या हुआ, उसके बाद जो है कि आपको पश्चिमी देश जो आपको जो यूरोप का जो देश था, वही लोग पोलियो का उस वैक्सीन जो है कि आपको निर्माता था, है ना। और पश्चिमी देश से जो है कि दवा लाने के लिए बहुत ज्यादा महंगा जो है कि आपको दवाई मिलता था पोलियो का जब बहुत ज्यादा जो है कि आपको दवाई महंगा मिलता था, तो सही से पोलियो की दवाई भी जो है कि आपको भारत में नहीं आ पाती थी। अगर आप भी पाती थी तो जिला तक ही जाते जाते वो पोलियो का दवा जो है कि आपको समाप्त हो जाता था। ब्लॉक और गांव लेवल तक और वार्ड लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो ऐसा देखा गया कि जो है कि आपको कैसे अब समाप्त होगा, और जब तक गांव गांव तक इसको समाप्त नहीं कीजिएगा तब तक ये समाप्त तो होगा नहीं। तो देखा गया, तो फिर क्या किया गया,
तो फिर किया गया कि भारतों के वैज्ञानिकों के द्वारा पोलियो का एक नया ड्रॉप की खोज कर दी गई, है ना। नया ड्रॉप जो है कि भारत के वैज्ञानिक बना दिए। अच्छा, भारत के वैज्ञानिक जब नया ड्रॉप बना दिए, उससे कम कीमत पे बना दिए थे और ये सस्ता सुविधा मिलने लगा था, है ना। सस्ता सुविधा जब मिलने लगा था तो उसके बाद सभी को चयन किया गया। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम आशा और आंगनवाड़ी वर्कर का रहा, ठीक ना। इन्होंने जो है कि गांव गांव के वार्ड लेवल तक एक एक घर में जाकर जो है कि आपको क्या किया, पोलियो की दवाई जो है कि आपको पिलाना शुरू करवा दिया, है ना। और इसमें से संभवतः जितने लोग पैनल में जुड़े होंगे सब पोलियो का ड्रॉप जरूर पिए होंगे, है ना। सब पोलियो का जरूर पिए होंगे, नहीं पीने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है ना। और जो है कि इसमें बोला गया था कि बहुत कम ही साल तक जो है कि पिलाना, लेकिन हम लोग तो मतलब कि बड़ा बड़ा हो गए थे तभी दो बूंद जो है कि आपको डाल लेते थे। क्या दिक्कत है कि डालिए लो ना, है ना। पिलाना नहीं था तब भी आदमी बोलता था कि पिला लिए। और उस समय जो है ना, उस समय जो है ना कि आदमी आकर आपके घर में गेट बजा बजा कर आपसे पूछता था कि आपके घर में कोई रिलेशन में कोई बच्चा आया है क्या, आपके घर में कोई बच्चा है क्या, है ना। पूछ पूछ के जाता था, जानता था कि इसके घर में बच्चा नहीं होगा तभी भी पूछता था कि अगर कोई रिलेशनशिप का कोई अगर किसी के घर में आया हो तो पोलियो जो है कि आपको हर एक जगह, हाँ ना, कोई छूट ना जाए। स्टेशन पर होता था कि मतलब कि जब जाइएगा तो रोज रोज का ट्रेवल करने वाले में सबको पिलाया जाता था, और जो पीता था उसको पूछता था कि हाथ दिखाओ कि अपना चिन्हासी लगा है कि नहीं लगा है। ये सब जो है कि आपको पोलियो, है ना, उंगली में जो है कि आपको लगाया जाता था, है ना। और दीवार पे जो है कि आपको लिखा जाता था कि इस वाले मंथ में ये वाले घर को विजिट जो है कि आपको कर लिया गया, डेट इतना, इसमें बच्चा है कि नहीं है ये भी जो है कि आपको लिख दिया जाता था। उन लोगों की, महिलाओं की जो है कि आपको काम से मतलब कि पूरा का पूरा जो है कि बहुत दिन तक ये काम चला। ये काम चलते 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 वर्ष आता है 2014 का वर्ष आता है। 2014 में वही WHO जो 1993 में जो आपको हंसा था, 2014 में आके भारत को पोलियो मुक्त का सर्टिफिकेट जो है कि आपको WHO के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है कि लीजिए साहब कि आप भारत आज से पोलियो मुक्त जो है कि आपके देश में एक भी मरीज जो है कि पोलियो का अब नहीं बचा है, ठीक ना। यही जो है कि अपना भारत है, ठीक ना, अपना भारत है। और इसी के बगल में पाकिस्तान को देखिएगा तो ई बोलता है कि पोलियो का ड्रॉप 2 बूंद पिलाएगा तो दुइये को बच्चा पैदा कर सकता है ना। अब समझिए कि ये छोटा बच्चा में जो है कि आपको पोलियो ड्रॉप पिलाना है तो इसमें उसका ना अभी कोई सेकेंडरी कैरेक्टर आया ही नहीं है, तो दुइये को बच्चा कैसे, ये सब ऐसा ऐसा उटपटांग का जो है कि माथा में भर के रख ले है कि 2 बूंद पिलाएगा तो दुइये, तो कटोरा भर पिलाओ, कटोरा भर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा ऐसा मानसिकता के लोग जो है कि आपको देखने को मिलेगा इस दुनिया में, ठीक ना। तो ये आपका था किसका, बोले सर ये ब्लड के साथ घूमता है, फिर बोले ये अलग ग्लैंड में मतलब होता है, लसिका ग्रंथि होता है। तो ग्लैंड में होता है, ठीक है, ग्लैंड में होता है तो ये जाकर फिर से ब्लड के साथ ही आपको जाकर जुड़ा रहता है। सब जो जाकर किसके साथ, ब्लड के साथ। आपके होल बॉडी में ब्लड दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? हाँ सर दौड़ रहा है, तो इहो उसी के साथ साथ जो है कि आपको दौड़ता है। अच्छा, लेकिन आपके होल बॉडी में निकला होगा वो भेद में बिल्कुल और आर्टरी में जुड़ ये गया जो है कि आपको सारा ऊपर से लेके, इसका फोटो हमको एक्चुअली मिला ही नहीं, रियल वाला फोटो, है ना। ये ग्रुप में होगा कहीं ना कहीं, इसको देखना पड़ेगा। ग्रुप में हम डाले थे, हमको याद है, देख के आपको कल दिखा देंगे, कल नहीं परसों दिखा देंगे, ठीक ना। तो वो पूरा का पूरा जो है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो है कि आपको ग्लैंड छोटा छोटा पाया जाता है। इसी से आपको लसिका ग्रंथि जो है कि आपको निकलती है, और लसिका का जो है कि आपको निर्माण जो है कि यहीं से जो है कि लसिका ग्लैंड से होता है। और यही लसिका ग्रंथि को इफेक्ट कौन कर देता है, यही आपका पोलियो में जो है कि इफेक्ट कर देता है। इसका एक अंग देखिएगा कोई जो है कि आपको कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है, टेढ़ हो जाता है, पतला हो जाता है, यही लसिका ग्रंथि के कारण जो है कि आपको होता है। यहाँ तक मैंने आपको अपने बातों को रखा। अब इसके साथ हम आपको ब्लड का क्लॉट समझाएंगे। तो ब्लड का क्लॉट को शुरू करें, कैसे ब्लड जो है कि आपको होता है। सर एक लिम्फ होता है ना सर, लिम्फ नोड बढ़ जाता है कहीं कहीं गिल्टी जैसा, उसके बारे में भी बता। तो यही ना, ये गर्दन के पास पर ज्यादा एक्टिव अगर हो जाएगा ना तो यही लिम्फ नोड जो है कि आपको ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो इसी को कहते हैं गिल्टी कहते हैं, है ना। हल्का सा जो है कि आपको उठा हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा, अब तो बहुत कम, लेकिन ये शुरू में जब होता था ना उस समय जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि आपको देखने को मिलता था, है ना। दर्द भी ये होता जो है ना कि सर? हाँ, ये गिल्टी बढ़ जाता है, ये दर्द भी होता है, ऑपरेशन से आपको निकाल भी दिया जाता है इसको, ठीक, निकाल भी दिया जाता है ये लिम्फ नोड का जो है क्या। सर इसमें होता क्या है वो जो निकाला जाता है? यही जो है कि आपको ग्लैंड का क्या होना, ग्लैंड का साइज का बड़ा होना, और ग्लैंड का साइज का जो है कि आपको बड़ा हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, और ये जो है कि आपको दर्द करने लगता है। टैबलेट कोई अंदर में मतलब स्किन के हाँ अंदर वही टाइप का, वो मुझे भी है, ठीक ना, मुझे भी है, ठीक, आगे चलते हैं।
अब आते हैं आपके ब्लड को क्लॉट पे शुरू करते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग आपका शुरुआत करते हैं और यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग आपको समझा देते हैं। उसके बाद कल बचेगा, वो बचेगा आपका ब्लड ग्रुप बचेगा अब, है ना, कौन सा ब्लड ग्रुप आपका है ना, इसके बारे में चर्चा करना बचेगा। ब्लड ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद जो है कि किडनी पढ़ाना है, किडनी के बाद नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम। यही 3-4 चैप्टर और बचा हुआ है, जिसके बाद जो है कि आपका मुख्य रूप से जो है कि आपको समाप्त देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, है ना। अब थोड़ा सा रोग हो जाएगा, रोग, है ना, बैक्टीरिया से होने वाला, वायरस से होने वाला, प्रोटोजोआ से होने वाला, ये सब जो है कि आपको बचेगा, ठीक ना। आइए थोड़ा ब्लड का क्लॉटिंग करवाना शुरू करते हैं, करवा दें ब्लड का क्लॉट, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो सर, हाँ बोलिए ना। कॉल कराइएगा। ये जो गिल्टी होता है पूरे गर्दन में होता है ना, कहीं अलग और पूरे शरीर में होता है? नहीं, गिल्ट जो है ना, गिल्टी जो है कि आपको गर्दन के यहाँ इलाका इनके में ये पास ज्यादा अधिकतर एक्टिव होता है पाया ना, जाता तो है। ये ज्यादा एक्टिव होता है, तो यहाँ पे जो है कि आपको ये यहाँ का स्किन देखिएगा तो सॉफ्ट है, तो यहाँ पे निकलने की ज्यादा संभावना होती है ना। सर ज्यादातर जैसे आदमी गिल्टी गर्दन हो गया, जांग हो गया और कमर वगैरह, यहाँ सब निकलता है, हाथ में भी आता है क्या? ज्यादा होता है लिम्फ नोड। देखिए ऐसे अगर देखिएगा तो ये ग्लैंड जो है ना, ये लसिका ग्रंथि आपके होल बॉडी में ही आपको फिट है, पूरा का पूरा होल बॉडी में ही है। और जहां जहां लसिका ग्रंथि है वहां ग्लैंड को अगर वृद्धि हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, है ना, इसका स्किन बढ़ेगा, तो वही जो है कि आपका गिल्टी का रूप जो है कि आपको ले लेता है। तो ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही जगह हो सके, है ना, ये कहीं भी हो सकता है। और इसको बाहर जो है कि काट के निकाल भी लिया जाता है। ग्लैंड को काट लीजिएगा तो वहां का ग्लैंड जो है क्या होगा, एक्टिव नहीं रहेगा, नहीं काम करेगा, बाकी सब कुछ तो काम करेगा, है ना, ऐसा कुछ भी आपको नहीं, ठीक ना। अभी भी 10 मिनट है, बोलिएगा तो ब्लड क्लॉट करवा देते हैं, नहीं तो छोड़िए, तो फिर पढ़ाइए ना सर। करवा देना ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। कर दीजिए ब्लड। हाँ फिर अगला चैप्टर जो है कि ब्लड ग्रुप जो है कि आपका नया चैप्टर शुरुआत होगा, ब्लड को क्लॉट करवा ही देते हैं, ठीक ना, करवा ही देते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं। सर तो पढ़ा रहे हैं, पूछना था, पढ़ा लीजिए। बोलिए ना। जो अपलोड किया है एसआई वाला सर, वो क्या किया है, मतलब उसका फोटो अपलोड किया है। मैं कह रहा है कि जिसका फोटो सिग्नेचर गलती अपलोड कर दिया उसको एक बार मौका मिला है ना, मौका मिला है कि रिजेक्ट कर दिया वो? नहीं, तो मौका मिला है, सुधारने की मौका मिला है, ठीक ना, सुधारने का मौका मिला है कि आप एक बार उसको सुधार सकते हैं। तो आप अपना उस लिस्ट में जाकर करण कुमार चेक कीजिएगा, करण कुमार नाम आएगा, फादर्स नेम को मिला लीजिएगा, तो आपका नाम होगा तो आपका जो है कि गलत होगा, अगर आपका नाम नहीं होगा तो आप मानिएगा कि मेरा फॉर्म सही भराया है, ठीक है। इससे भी सर हार्ड कॉपी। हाँ नाम आएगा तो रिजेक्ट है, रिजेक्ट नहीं है, फिर से आपको करना है। मेरे को भी एक चीज लगेगा सर। क्या बोलिए? इसका मतलब ये डिस्कस कीजिएगा, ये वाला खत्म होने दीजिए ना। रुक जाइए, अब खत्म होने दीजिए, उसके बाद पूछेगा जो पूछना है। इसीलिए ना बोले थे कि सर पढ़ा लीजिए। रक्त का थक्का जमना, ब्लड का क्लॉट। चलते हैं ब्लड का क्लॉट को शुरू करते हैं, ठीक है। इस ब्लड की क्लॉट की प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस, कैडिंग। ब्लड का थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कैस्केडिंग। और ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो चलता है, ये 5 मिनट तक का ये प्रक्रिया चलता है। मतलब कि आपका अगर ब्लड सब कुछ सही है तो 5 मिनट के अंदर में आपका क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। मैक्सिमम, मिनिमम 2 मिनट में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम कितना मिनट? मैक्सिमम 5 मिनट में जो है कि आपका क्लॉट जो है कि आपको हर हाल में हो जाएगा, ठीक ना, हर हाल में जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा एक आदमी बताइए कि कोई आदमी, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अभी सबका मन का भ्रम जो है कि टूटेगा, जब सुनिएगा। ब्लड को जमने में कौन सहायता प्रदान करता है, बताइए? विटामिन के, बोले ना। और कोई और कैंसर आएगा, और कोई? थ्रोम्बोसाइट्स तो आप सही जा रहे हैं। अच्छा विटामिन के, चलिए अब जरा सुनिएगा। विटामिन के जो होता है ना, हाँ प्लेटलेट्स,
देखिए आ गया, अभी दुद्दू को आ रहा है आंसर, ठीक ना, दुद्दू को आंसर आ रहा है। विटामिन के, नहीं सुनिए ना, आप सब कुछ बता देंगे कि विटामिन के काहे के लिए, प्लेटलेट्स काहे के लिए, सब कुछ बताएंगे। विटामिन के जो होता है ना, रक्त के जमने में सहयोग नहीं करता है, ये रक्त में जमने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फास्ट बना देता है। क्या कर देता है? उस प्रक्रिया को फास्ट कर देता है। कौन? विटामिन के जो है क्या कर देता है। आइए आइए जरा हम लोग चर्चा करते हैं, आइए। और जमाता जो है वो हाँ जमाता है, सब कुछ आते हैं, सब कुछ आ रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं सब कुछ, है ना। देखिए ये जो है कि आपके बायर के अंदर जो है कि क्या बह रहा है, ब्लड जो है कि बह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। ये बायर के अंदर ब्लड जो है कि आपको जम रहा है, ब्लड जो है कि आपको बह रहा है, मतलब कि नस के अंदर ब्लड जो है कि आपको बह रहा है, ठीक है, ब्लड जो है कि आपको बह रहा है। और आपको प्लेटलेट्स बताए थे, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या था? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जब कब आएगा? तो जब ये ब्लड का पाइप से अगर कोई, अगर आप हाथ से अगर कोई चीज से मारकर इसको काट देते हैं, ये ब्रेक होगा, तो यहां से जो है कि आप तो क्या होगा, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, ब्लड निकलना जो है कि आपको शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, जब ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, तब ब्लड के अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या था? प्लेटलेट्स था। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या था? थ्रोम्बोसाइट्स था। ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है कि आपको क्या आएगा, थ्रोम्बोसाइट्स जो है कि आपको जब जैसे ही ब्लड कटेगा, ब्लड जो है कि आपको वायु के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा जो है कि आपको थ्रोम्बोसाइट जैसे ही आपको किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में आएगा। हवा जो है कि बाहर में क्या है? बाहर में आपको हवा है, हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा, ये नाम एक बना देगा, नया एक यूनिट बनाएगा, इसको बोलेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन कौन मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रहा है? ये थ्रोम्बोसाइड और वायु। थ्रोम्बोसाइट से कटेगा, जब नसें कटेगी, जब जो है कि आपके नस कटेंगे, नस कटने के बाद जैसे ही आपका शरीर बाहर आएगा, इसके अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आएगा? वायु के संपर्क में। थ्रोम्बोसाइट जो है कि आपको वायु के संपर्क में आएगा, और वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा, एक नया बनाएगा। क्या बनेगा ये नया? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। क्या बनेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कि आपको बनेगा, ठीक ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कि आपको बनेगा। अब जरा समझिएगा, है ना, अब जरा समझिएगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब नया यूनिट क्या बन गया है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है। ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक ना, ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक ना। अब ये स्टेप 2 पे चल रहा है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही बनेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कि आपके रक्त के अंदर खनिज में कैल्शियम के साथ, किसके साथ? कैल्शियम। कैल्शियम प्लस, आपको याद करिएगा, एक हम आपको बताए थे प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। कहाँ देखने को मिला था प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन? डब्ल्यूबीसी में। हाँ डब्ल्यूबीसी में, अरे प्लाज्मा में था, प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन जो है कि आपको प्लाज्मा में, जहाँ प्रोटीन हम आपको पढ़ा रहे थे 10% जो है कि प्रोटीन का भाग था, और है ना। हिपेरिन भी था। हिपेरिन का काम क्या होता है, जरा हिपेरिन का काम समझ लीजिएगा, है ना। फाइब्रिनोजन भी था, अभी आएंगे, ठीक ना, अभी आएंगे। हिपेरिन का काम था कि हिपेरिन जो है कि क्लास का मॉनिटर है। अगर ये रक्त जो है कि आपका पाइप में बह रहा है, ये रक्त है, तो ये रक्त में जो है कि आपका बह रहा है, तो ये इसमें हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है। हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है? सबको समझाता है कि अगर तुम जम गया तो तुम्हारा खैर नहीं, अगर तुम जम गया तो तुम्हारा खैर नहीं, ठीक है। तो ये जो है कि बंद पाइप में जो है कि आपको कौन जो है कि आपको रहता है जिंदा, तो ये बंद पाइप में हिपेरिन जो है कि आपको जिंदा रहता है, और सबको समझाते रहता है कि अगर तुम जमा तो तुम्हारा खैर नहीं। तो अंदर में ब्लड किसके कारण नहीं जमता है? पाइप के अंदर में, नस के अंदर में, हिपेरिन के अंदर में। आज जैसे ही ये पाइप कटा, जैसे ही ये नस कटा, सबसे पहले हिपेरिन निकलता है। हिपेरिन बाहर आता है, वायु के संपर्क में जैसे ही आता है, सबसे पहले कौन मरता है? जैसे ही सबसे पहले हिपेरिन जो है कि आपको मर जाता है, ठीक ना, हिपेरिन मर जाता है। और आपको जब हिपेरिन मरेगा, उसके बाद जो है कि आपको प्रोथ्रोम्बिन और आपका
प्रोथ्रोम्बिन और आपका फाइब्रिनोजेन क्या बोलेगा? अच्छा अब तो हेपेरिन साहब गए चच्चा कि अब तो हमको कोई दिक्कत नहीं, अब तो जैसे मन करेगा वैसे जमाएंगे, है ना। ये दोनों जमाने का काम करता है और जो है कि जमने नहीं देता है कौन? हिपेरिन। हिपेरिन नहीं जमने देता है, लेकिन जमाता कौन है ब्लड को? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होता है ये आपको जमाने का काम करता है। तो ये अंदर में जमाने का काम ये लोग भी करते रहता है, लेकिन अंदर में जमने कौन नहीं देता है? हिपेरिन नहीं जमने देता। हिपेरिन जो है कि आपको अंदर में नहीं जमने देता है। और जैसे ही जो है कि आपको थ्रोम्बोसाइट्स किसका नाम है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो है कि आपका थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रोम्बोसाइट्स जैसे ही वायु के संपर्क में आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करेगा। थ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करेगा। वैसे ही ये किसको बनाएगा? तो ये नया यूनिट बनाएगा जिसका नाम है थ्रोम्बिन बनाएगा। क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाने वाला है। ये स्टेप नंबर 2 हुआ। अब आते हैं स्टेप 3 पे आते हैं। अब क्या आपके पास नया यूनिट बन चुका है? थ्रोम्बिन बना है ना। ये थ्रोम्बिन अब क्या करेगा जरा समझिएगा। थ्रोम्बिन जो है कि अब ये रिएक्शन करेगा फाइब्रिनोजेन के साथ। किसके साथ? फाइब्रिनोजेन के साथ। फाइब्रिनोजेन के साथ अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा फाइब्रिन बना देगा। क्या बनाएगा? फाइब्रिन बनाएगा। और फाइब्रिन की आकृति कैसी होती है? फाइब्रिन की आकृति होती है मच्छरदानी के समान, मतलब कि जाली के समान होता है। कैसा आकृति होता है फाइब्रिन का? ये स्टेप 3 है। हाँ, मच्छरदानी या जाली, मतलब जो बोलिए जिसमें जाली, नेट बोलिए, है ना। और नेट में या मच्छरदानी में या जाली में कोई भी चीज को क्या किया जाता है? छानने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? छानने का काम किया जाता है। अगर आप मानिए कि ये जो है कि आपका थर्ड स्टेप में फाइब्रिन बना है, फाइब्रिन की आकृति कैसी होगी? आकृति जाली के समान होगी। अगर इसमें रक्त को फ्लो करवाइए, रक्त में जो है कि आपको क्या था सबसे अधिक? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या था? प्लाज्मा में सबसे अधिक पानी था। तो पानी इस जाली में रुक पाएगा क्या? पानी में, जाली में पानी रुक पाएगा क्या? तो जाली में पानी जो है कि आपको बाहर चला जाता है। जाली से पानी जो है कि आपको बाहर चला जाता है। अब जैसे ही जाली से पानी जब बाहर चला जाता है तो वहां पे देखिएगा मछली, जब जो कोई मारे होंगे उनको आइडिया होगा कि पानी में जब पानी तो बाहर चला गया, इसमें फंसेगा तो कंकर, पत्थर, बालू, मछली, है ना, यही सब फंसेगा, लकड़ी फंसेगा। तो अब इस रक्त के अंदर में जब पानी बाहर हो गया, प्लाज्मा जब बाहर हो गया, तब क्या बचेगा? इसमें ठोस कण बचेगा। और ठोस कण में क्या क्या था आपका? ठोस कण में आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स था। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी था और प्लेटलेट्स था। और ये तीनों जाकर जो है कि इस जाली नुमा आकृति में फंस जाएगा। क्या होगा? जाली नुमा आकृति में ये जाकर जो है कि आपको फंस जाएगा। और जैसे ही इस जाली नुमा आकृति में फंस जाएगा, आपका ब्लड क्या हो जाएगा? आपका ब्लड हो जाएगा क्लॉट। आपका ब्लड क्या हो जाएगा? आपका ब्लड हो जाएगा पानी और प्लाज्मा। पानी, प्लाज्मा ही निकलेगा ना। प्लाज्मा में ही ना पानी का 90% है। अब पूरा ब्लड का, होल ब्लड का जो है कि प्लाज्मा 60%। तो प्लाज्मा बह गया। और यही प्लाज्मा को देखिएगा तो कभी कभी देखिएगा ये प्लाज्मा को तो देखिएगा घाव जब फूट जाता है, देखिएगा कभी कभी ऊपर से पीला पीला आकृति रूप से जो है कि आपका घाव के ऊपर जो चिपका रहता है, यही क्या रहता है? यही आपका प्लाज्मा रहता है ना। यही क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है ना। या देखिएगा कभी कभी ये घाव जो बन जाता है, घाव बनने के बाद इसमें जो पीज बनता है, जिसको हम लोग जो है कि हाँ पीला कलर का, है ना, हम लोग जो उघाड़ उघाड़ के जो है कि इसको देखते हैं, है ना, देखते हैं तो देखिएगा कभी कभी इसको बहाने पे जो है कि पीज निकलता है। तो ये क्या निकलता है? पानी है ना निकलता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से इसके अंदर जाकर फंस चुका हुआ है। ये फंस चुका हुआ है, ठीक ना। तो ये थर्ड स्टेप में जाकर क्या हो जाता है? थर्ड स्टेप में जाकर जो है कि आपको जो है कि ब्लड जो है कि आपका क्लॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लॉट जो है कि आपको हो जाता है। सर वो लस नहीं रहता है ना सर? लस क्या नहीं? इसमें पानी है तो उसमें लसा का कहाँ से उपाय नहीं आता है ना। लसा का उपाय नहीं आता है। पहला कॉन्सेप्ट, जैसे ही वायु जो है कि पाइप से हटेगा, मतलब नस से हटेगा, ये थ्रोम्बोसाइट इसमें निकलेगा। थ्रोम्बोसाइट किसके साथ रिएक्शन करेगा?
वायु के साथ रिएक्शन करेगा, वायु के साथ रिएक्शन करेगा, हिपेरिन नामक प्रोटीन इसका मर जाएगा। हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है कि क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब मरने के बाद जो है कि आपका वायु के साथ रिएक्शन करने पर एक नया यूनिट बनाएगा, इसका नाम क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम के साथ और प्रोथ्रोम्बिन के साथ। प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन। मिलेगा सर? कैल्शियम खनिज, खनिज जो आपके शरीर के अंदर में रक्त में कैल्शियम नहीं है, रक्त में कैल्शियम नहीं है, रक्त में तो ऑलरेडी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आपको कैल्शियम है ना, आयरन है, कैल्शियम है, सब है ना, सब है। तो यहाँ खनिज से आपका वहां से क्या ले लेगा, कैल्शियम ले लेगा। कैल्शियम जो है कि आपको किसके साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ। अब प्रोथ्रोम्बिन कहाँ था, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ था, प्लाज्मा में था। अब प्लाज्मा किसमें बढ़ रहा है, रक्त में प्लाज्मा बढ़ रहा है। अब रक्त में जो है कि प्लाज्मा बढ़ रहा है, प्लाज्मा का प्रतिशत सबसे अधिक यही है, प्लाज्मा ही है। अब प्लाज्मा से प्रोथ्रोम्बिन ले लिया। अब प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कि रिएक्शन कर क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया। अब थ्रोम्बिन जो है कि अगला रिएक्शन में फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया कर लिया। किसके साथ, फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया कर लिया। और ये फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया एक क्या बना दिया, नया यूनिट, फाइब्रिन बना दिया। और फाइब्रिन क्या करेगा, हाँ फाइब्रिन नामक जो है कि आपका क्या है, ये सब प्रोटीन है ना, ये सब है ना, सब प्रोटीन, ठीक ना। अब ये फाइब्रिन बना दिया। ये फाइब्रिन क्या है, तो फाइब्रिन जो है क्या आकृति होती है, जाली के समान। किसके समान होती है फाइब्रिन की आकृति, जाली के समान होती है। और ये जाली के समान में जाकर जो है कि आपका तो पानी वाला भाग तो फंसेगा नहीं, तो क्या आपका निकल के बाहर चला जाएगा इसमें से, रक्त का कौन सा भाग, प्लाज्मा जो है कि आपको चला जाएगा बाहर। अब फंस कौन जाएगा, ठोस भाग है। ठोस भाग में कौन कौन है, आरबीसी, हाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है कि आपको फंस जाएगा। और इसी में जो है कि ब्लड जो है कि क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। और यही क्लॉट का जो तीनों स्टेप है, इसी में जो आपको लगने वाला समय है, उसी को कौन सा समय कहें, 5 मिनट, 2 से 3 मिनट है। उस प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस जो है कि इस प्रोसेस को कहें, कौन सा प्रोसेस कहें, कैस्केडिंग जो है कि आपको प्रोसेस जो है कि आपको कहें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका हुआ ब्लड का क्लॉट लग जाता है, लगभग 2 से 3 मिनट, लगभग में जो है कि आपको जितना जल्दी होगा ना। अब आपको बताते हैं, अब जो आपको बताते हैं कि आपका ये 5 मिनट दिया हुआ है। अब अगर आपके शरीर में विटामिन के का कमी होगा तो ये 5 मिनट आपको 5 मिनट लगेगा। अगर आपके शरीर में विटामिन के का जो है कि अधिकता होगा तो ये प्रोसेस का पूरा 1 मिनट में प्रोसेस हो सकता है। तो इसीलिए आपको विटामिन के को कहा जाता है कि रक्त के थक्का बनने के लिए जिम्मेदार कौन सा विटामिन, तो विटामिन के। काहे के लिए, इस कैस्केडिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जिम्मेदार विटामिन होता है कौन, तो जिम्मेदार विटामिन होता है, जब कम होगा या होगा विटामिन के, नहीं कम होगा तो लेट और ज्यादा होगा तो फास्ट। आगे बस ठीक है, में करेगा इसे। कम होगा तो 5 मिनट में, और ज्यादा होगा ना आपके शरीर के अंदर में तो उतना ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, उतना ही जल्दी जो है कि आपका हो जाएगा, ठीक ना, उतना ही जल्दी हो जाएगा। तब यहाँ पे लिख लीजिए 2-4 गो बात और लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए स्कंदन के लिए ब्लड क्लॉट के लिए एक में, हाँ स्कंदन, इसी क्लॉट को स्कंदन कहते हैं, है ना। विटामिन में कल क्लास होगा या नहीं, कल छुट्टी, कल दीपावली मनाइए। विटामिन में के, दूसरा रुधिराणु मतलब कि सॉलिड पार्ट में कौन सा आया था ब्लड का, डब्ल्यूबीसी नहीं, सॉलिड भाग में सबसे अधिक प्लेटलेट से शुरू हुआ था, प्लेटलेट से, थ्रोम्बोसाइट से, याद कीजिएगा, है ना, याद आया कुछ, थ्रोम्बोसाइट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, थ्रोम्बोसाइट्स वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रहा था ना, ये न जाकर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जाकर फंस जा रहा है, ये थोड़ी ना प्रोसेस में भाग ले रहा है। प्रोसेस में भाग तो ले रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भाग ले रहा है, सॉरी थ्रोम्बोसाइट्स भाग ले रहा है, जिसको प्लेटलेट्स कहें, है ना, प्लेटलेट्स कहें। इसको कैसे आप ले लीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट होता किसमें है सर, तो वही प्लेटलेट्स का दूसरा नाम ही थ्रोम्बोसाइट्स है ना।
मतलब यही काम कर रहा है जमने में सबसे ज्यादा हाँ, जमने का जो है प्लेटलेट्स। कि आपको सॉलिड भाग में जो है कि प्लेटलेट्स तीसरा का रूप में लिखेंगे। तीसरा क्या हो गया? धातु या तत्व। कैल्शियम। हाँ, अभी देखे ना कौन आया था, कैल्शियम ही आया था ना, कैल्शियम। चौथा भाग में लिखेंगे प्रोटीन के रूप में कौन सा? ये फाइब्री प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन था। इसमें हेपेरिन नहीं आएगा। हेपेरिन जैसे ही कटेगा वो तो मर जाएगा ना, तो इसमें तो भाग लेगा नहीं, है ना। हिपेरिन अंदर में जो ब्लड को क्लॉट नहीं, कौन प्रोटीन अंदर में क्लॉट नहीं होने देता है, तो वो हिपेरिन होता है ना। हिपेरिन होता है। नहीं करने देगा वही ना सर। हाँ, ये अंदर में जो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है ना। ब्लड जो है कि अंदर में जो आपके नस के अंदर में प्रवाहित होते रहता है, चलते रहता है नस, वो किसके कारण? ये हेपेरिन के कारण जो है कि आपका चलता है। हेपेरिन जो है कि आपको जमने नहीं देता है। लेकिन एक वो चीज मिला है, बहुत चीज तो देखे होंगे आप लोग, है ना, बहुत चीज देखे होंगे। इंजेक्शन है ये, अगर जो है कि अगर डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है तो देखें, इसमें अगर दवा है ना, इसमें अगर दवा भरा हुआ है तो एक दो बूंद आपको निकाल देता है, यहाँ से एक दो बूंद आपको निकाल देता है। काहे के लिए निकालता है? एयर निकालता है। काहे के लिए निकालता है? क्योंकि वो अगर चला जाएगा ब्लड में तो नुकसान करेगा। नुकसान नहीं करेगा, क्या होगा सुनिएगा क्या होगा। ये अगर जो है कि आपको ये नस बना दी, है ना, ये ब्लड का नस हो गया, ठीक है। अब जरा सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, ये वो कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिएगा। अब अगर इसको एयर नहीं निकालेगा तो ये जैसे ही जाएगा तो ये वायु ऐसे ही जो है कि इसके अंदर जाने वाला है, तो इसके अंदर जैसे ही जाएगा ना वायु, हिपेरिन को लगेगा क्या कि अब तो ये लग रहा है कट गया। अब ये जो है कि आपको क्या होगा, हिपेरिन सबसे पहले यहाँ का मरेगा। हिपेरिन जैसा ही मरेगा ये दोनों चिल्लाएगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, छुट्टी हो गया, बनाओ एकदम, जमाओ ब्लड को, एकदम क्लॉट करो जल्दी से, है ना। जैसे ही हिपेरिन बनेगा अंदर में तो कोई रोक नहीं सकता है, तो रोकेगा नहीं तो ब्लड तो अंदर में क्लॉट हो जाएगा। कौन कर देगा? प्रोथ्रोम्बिन और आपको फाइब्रिनोजन तो इंतजार कर रहा है कि हमको खाली हिपेरिन मरे कि हम इसको क्लॉट करने के लिए, तो इसीलिए निकाल दिया जाता है कि जैसे ही जो है कि आपका हिपेरिन किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा वो मर जाएगा हिपेरिन। इसीलिए जो है कि इसका एयर को निकाल दिया जाता है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, काहे के लिए एयर निकाला जाता है? इसीलिए एयर निकाला जाता है कि आपका ये जो है कि हिपेरिन अंदर का डैमेज ना हो, हिपेरिन अंदर का मरे नहीं। अगर ऐसे ही दे दिया जाए तो हिपेरिन अंदर का मर जाएगा। हम मरने के बाद ये दोनों विचार कर रहा है कि हम मरे कि हम बना दे, इसको जमा दे। वो सर जो तो इसीलिए ना दिक्कत हो जाएगा। ब्लड को गाढ़ा करते हुए ये सब चला जाएगा, गाढ़ा करते हुए ये सब जब चला जाएगा, है ना, गाढ़ा करते हुए वायु तो आपको पूरा होल बॉडी में ना फैल जाएगा। जैसे ही एक बार वायु गया वैसे ही होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, पूरा फैल जाएगा, है ना, जाता है ना सर। कभी कभी रिएक्शन कभी कभी कर जाता है, मतलब डेथ हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। सर ब्लड में तो मतलब इसलिए देते हैं ना वेन में, क्योंकि पूरे शरीर में जल्दी से पहुंच जाए और काम करे। और सर मसल्स में देंगे तो वो कैसे मतलब पूरे बॉडी में जाएगा सर? सेल के द्वारा मसल्स में देंगे ना, तो मसल्स में देंगे तो केसिका हो गया। मसल्स क्या हो गया? मसल्स हो गया, केसिका हो गया। जहाँ पे आपको क्या हो गया, जहाँ पे जो है कि आपको नसें आकर मिलेगी, कौन सा? शुद्ध और अशुद्ध दोनों आकर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आप अगर फिंगर को भी काटिएगा तो वहां से भी ब्लड निकलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? केसिका हो गया। आपको दिख तो नहीं रहा है लेकिन केसिका हो गया। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा होने में जो है कि आपको स्लो हो जाएगा। नहीं, केसिका मतलब कि कैपिलरी, है ना, कैपिलरी ये वाला कहाँ गया? कैपिलरी तो मसल्स के बीच में ही होता है, बहुत महीन होता है, यही ना सर? हाँ, वही देखिए यहाँ पे होगा ना, इसी में होगा कैपिलरी। और वो तोड़ता है उद्रक को, कैपिलरी का होता है। ये है ना। अब ये देखिए कि ये अगर ये मसल्स हो गया, इसके बीच में दीजिएगा तो ये अगर इंजेक्शन अगर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं पहुंचेगा। ये पहुंचते पहुंचते इसका प्रोसेस होते होते जो है कि आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम, अगर शॉर्ट टाइम में अगर देना है तो आपको भेन में दीजिएगा ना, तो भेन में जब दीजिएगा तो ये पूरा होल बॉडी में एकदम जल्दी जो है कि स्प्लिट होगा, जल्दी जो है कि आपको फैल जाएगा। इसलिए जल्दी यहाँ पे प्रोसेस काम करेगा। और यहाँ पे भी काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन जो है कि इसमें ज्यादा हो जाता है, टाइम ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? टाइम जो है कि आपको कम हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए आ गया बात समझ में?
जी सर। है ना, टाइम जो है क्या वो कम हो जाता है, इसीलिए जो है क्या, और कोई इसका रीजन जो है कि आपको नहीं है ना, और कोई रीजन नहीं है। और आपको समझा भी दिए कि हाँ कि उसको जो तो सर पूरे है ना, बॉडी में ये केसिका है, यही ना सर? हाँ पूरे बॉडी, होल ऊपर बॉडी देख में नहीं सकते। जहाँ पे शुद्ध रक्त मिलेगा सब जगह केसिका। आपको हाथ फिंगर कभी काट के देखिएगा, फिंगर को काटिएगा चाहे सब्जी काटने में ब्लड निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वहां पे जी आपको सर। दिख रहा है क्या, आपको नसें आपको दिख रही है क्या फिंगर में, नहीं दिख रही होगी ना, लेकिन वहां पे केसिका है ना। आपके आंखों में, यही हम आपको चीज दिखाया था कि मिरर के सामने खड़ा हो जाइएगा और आंखों के सफेद वाला भाग को जो है कि आपको देखिएगा जरा गौर से, वहां पे रेखा 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 करके जो है कि आपको नसें दिखाई देगी, वही आपका केसिका है। क्या है, वही आपका केसिका है ना, केसिका है। जी सर। ये आपका पूरी तरीका से जो है कि आपका समाप्त होता है, ब्लड जो है कि आपका चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग चर्चा करेंगे, कल नहीं परसों चर्चा करेंगे, ब्लड ग्रुप पे चर्चा करेंगे। आपका कौन सा ग्रुप है, आप में एंटीजन कौन है, एंटीबॉडी कौन है, ये सब पे चर्चा होगा, है ना। और आपका अगर जो है कि आपका शादी जिस ब्लड ग्रुप के साथ होता है ना, आपका क्या है जिसके साथ होता है, तो आने वाले संतान में क्या क्या ब्लड होने की संभावना है। ये छोटा सा चैप्टर है, वही लगभग आधा घंटा 45 मिनट का चैप्टर है। अगर ज्यादा सवाल कीजिएगा तो फिर लंबा होगा, और कम में निपटाइएगा तो फिर जल्दी निपट जाएगा, ठीक ना, जल्दी निपट जाएगा। आज का लगभग 2 घंटे का क्लास रहा है ये पूरा पूरा। पहले पढ़ा दिए उसके बाद क्वेश्चन लीजिए सर, इससे बहुत ज्यादा हो जाता है। आज देखिए ना आज कितना समय हो गया, लेकिन क्वेश्चन आ जाता था हम भी रोकते नहीं है, बता ही देते हैं, है ना। नहीं तो बहुत सारे आदमी को लगेगा कि सर कहीं नहीं क्लियर आता हो होते इसलिए जाता है रोक तो देते ठीक लगता है है ना। सर। हो सर जाता है लास्ट तो में बहुत कुछ भूल जाएंगे ना सर, और जिस टाइम चल रहा है टॉपिक उस टाइम पूछ लेंगे तो क्लियर हो चलिए जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे आपका 2 घंटे का क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?